आज के इस क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर, जिसे हिंदी में नामकरण कहते हैं, इस बहुत ही बड़े से चैप्टर्स को आज के इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो ऐसा नहीं है कि बहुत ही शॉर्ट में हम लोग पढ़ के कंप्लीट करेंगे। सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से सारे रूल को समझते हुए एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और जहां पे समझ ना आए वहां पे पॉज करके थोड़ा सा पहले समझ लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए इस महा इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसीलिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर से पूछा जाता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और नॉमेनक्लेचर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा उसका भी नाम है नॉमेनक्लेचर। तो चलिए इस महा इंटरेस्टिंग चैप्टर को बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जल्दी से हेडलाइन दीजिए, नॉमेनक्लेचर। ध्यान दीजिए, क्या है चैप्टर का नाम? नॉमेनक्लेचर। अच्छा, हिंदी क्या बोले इसका? नामकरण। हाँ, नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। अच्छा, एक बात और बताएं अभी आपको जस्ट हम, ये किस केमिस्ट्री का चैप्टर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। रियल में ये क्लास 11 का चैप्टर है, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा क्लास 12 में है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, याद रखिएगा। नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, समझिए। देखिए नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, जल्दी यहां देखो। नॉमेनक्लेचर का सिंपल मतलब समझो, नाम रखने का प्रोसेस। नाम रखने का, जैसे आप लोग समझिएगा तो अगर हमारे घर में एक छोटा सा बाबू का जन्म अगर हुआ, अगर मान लो हमारे घर में एक छोटे से बेबी का जन्म हो, तो क्या करता है तुम लोग? क्या उस बेबी के जन्म के बाद उसको वैसे ही छोड़ देता है या उसको नाम रखने का प्रयास करता है? बोलो यस और नो। अगर हमारे घर में एक छोटे से बेबी का जन्म हो तो हम सभी का कर्तव्य होता है कि किसी भी तरह से उस बच्चे का कुछ ना कुछ नाम रख दे। बोलो यस और नो। अच्छा, नाम रखने से पता है क्या बेनिफिट है? नाम रखने से ये बेनिफिट है ना कि वो बच्चा दुनिया में जाना जाएगा, वो बच्चा अपनी पहचान बना पाएगा। यस और नो। जैसे एग्जांपल के लिए मानना, अगर मेरी मम्मी अगर मेरा नाम नहीं रखता, अगर मेरी मम्मी मेरा, तो तुम लोग से अगर कोई पूछता कहां जा रहा है पढ़ने के लिए, तुम लोग कहता जाते हैं तो इंसान के पास। इंसान तो सब है, कोई जानवर थोड़ी है जो पढ़ा रहा है तुमको। बोलो ना रे। लेकिन अगर मेरी मम्मी मेरा नाम रख दिया मेरे जन्म के बाद, तो तुम लोग डायरेक्ट कहता है कहां जा रहा है पढ़ने, तो सौरभ भैया के पास। तो देखा, मेरी नाम ही है, नाम ही वो चीज है जो किसी इंसान की पहचान और किसी इंसान को जन्माता है। बोलो हाँ या ना। यानी कि कोई इंसान को दुनिया तभी जानेगा किसके बल पर? नाम के बल पर। तो बोलिए क्या किसी भी चीज का नाम रखना जरूरी होता है कि नहीं? यस और नो। और इसी नाम रखने के प्रोसेस को, इसी नाम रखने के प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नामकरण। तो अगर आपको कोई पूछे, ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई पूछे कि नामकरण क्या है तो क्या बोलोगे? बोलो 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 बोलो। तो आप लोग सिंपल बोलिएगा, हाँ आप लोग सिंपल बोलिएगा, नाम रखने की प्रक्रिया को, नाम रखने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एनीथिंग, या एनीथिंग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें ऐसा बोल दो, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। हिंदी में किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम रखने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए अब बाबू एक बात बताओ, आप लोगों को इतना तो जरूर आइडिया होगा कि अगर किसी चीज का नाम रखा जाए तो दो तरीका से नाम रखा जा सकता है। यस और नो। जैसे बाबू, जैसे जैसे घर के एग्जांपल समझते हैं। जैसे बताइए, अगर ध्यान दो,
अगर हमारे घर में एक छोटे से बेबी का जन्म होता है ना, तो जब उस छोटे से बेबी को देखने के लिए, ध्यान दो रे, जब उस छोटे से बेबी को देखने के लिए उसकी नानी या दादी या चाचा चाची आएगा बाबूड़े देखना, तो तुम देखना क्या, अपने मन से ना वो नाना नानी चाचा चाची जो है ना कुछ नाम रख देगा। अरे देखने के आधार पे, जैसे मान लो अगर ये बच्चा बाबू, ध्यान दो रे, अगर ये बच्चा बाबू बहुत गोल मटोल है तो कहेगा गोलू, गाल फुला के चीकू, बोलो ना रे। अगर बाबू काला हो क्या कल्लू, कल्लू मतलब बहुत कम ही चांस है बोलना, लेकिन कल्लू में भी बाबू रे बहुत प्यार है दादी का। ये सब नाम अक्सर दादी ही हम लोग का नाम बिगाड़ती है, अक्सर देखना तो हम लोग का नाम को बिगाड़ देती है हम लोग की दादी ना बाबू रे। यहाँ गौर सुनना। हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, तो क्या बोले कि इस बच्चे को जो भी देखने आया, बोलो वो क्या किया, अपने मन से उसको देख के जो हुआ एक नाम दे दिया। तो देखिएगा, तो इस नाम में कोई नियम नहीं है, जो मन में आया वो बोल दिया, तो याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन कभी कभी तुम देखता होगा, कभी कभी अक्सर मम्मी लोग जो है ना, ये दादा दादी नाना नानी जो नाम जो दिया ना इस बच्चे का, उस नाम को मम्मी लोग नहीं रहने देती है। अरे हर मम्मी को, कहावत भी है, हर मम्मी का मतलब सबसे खूबसूरत इंसान इस पूरे दुनिया में, मम्मी के लिए सबसे खूबसूरत इंसान उसका बेटा बेटी ही होता है। कोई कुछ दिखा दो, सलमान खान दिखा दो, शाहरुख खान, तो यो कहेगा हमारा बेटा सबसे महान। बोलन रे, ये 100% है बाबू रे। तो वही बोले कि अपने मेरे दादा दादी लोग तो प्यार से कुछ भी दे दी नाम, तो उस नाम को हम लोग की मम्मी नहीं रखना चाहता हो, मजाक उड़ेगा बेटा बेटा का। तो वो क्या करेगी, पंडित जी के पास जाएगी ना रे, और पंडित जी के पास जाके बोलेगी कि मेरा बेटा के लिए ना एक शुभ अक्षर बताइए ना, जिस अक्षर पे मैं अगर नाम दूं ना तो मेरा बेटा बहुत तरक्की करे जिंदगी में, इसका भाग्य बहुत अच्छा हो, ये जिंदगी में बहुत डेवलप करे, बहुत जल्दी इसको सफलता मिले, और सफल इंसान बनकर बहुत इंसान को मदद करे, बहुत खुश रहे। ऐसा हर मम्मी की ख्वाहिश होती है रे। तब जाके पंडित जी लोग क्या करता है बाबू रे, मतलब उनके वो जो भी है उन लोगों के पास अपना पंडित जी लोगों को जो रूल है देखने का प्रोसेस, वो देखेगा और देख के बता देगा, अच्छा इस बच्चे का नाम ना अ पे दीजिए ज्यादा अच्छा करेगा, ये बच्चे का नाम म से दीजिए ज्यादा अच्छा करेगा, बोलो हाँ या ना। तो देखिए क्या देखे आप लोग, बच्चा एक नाम दो, बोलो ना रे, एक दादा दादी नाम रखी हो और एक पंडित जी जो बताया हो, लेकिन दोनों नाम में अंतर है, बोलो। ये जो दादा दादी जी लोग बोला उसमें कोई नियम उयम, लेकिन ये जो पंडित जी जो बोला उसमें नियम है। उसी तरह से सेम, बाबू प्लीज यहां गौर से सुनना, उसी तरह से सेम केमिस्ट्री में भी यही होता था। अब क्या होता था सुनिए, केमिस्ट्री में भी मान लो नया 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 कंपाउंड, नया नया यौगिक का खोज होता था। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो बाबू रे, HCOOH, समझिएगा, मान लो कि इस यौगिक के बारे में, इस कंपाउंड के बारे में दुनिया को पहली बार पता चला, ठीक है, मान लो ये रे, इसके बारे में दुनिया को पता चला, तो बोलो जिस तरह से हमारे घर में बेबी का जन्म होता है, तो बोलो केमिस्ट्री में भी इसका जन्म हुआ कि नहीं पहली बार। अरे भाई जन्म कभी भी हुआ, लोग जब जाना उसी दिन न मानेगा इसका जन्म हुआ, बोलो ना भाई। तो देखिएगा, जब लोगों को पता चला, तो बोल बाबू लोगों को अगर इस कंपाउंड के बारे में पता चला, तो वैज्ञानिक की सबसे पहली प्रयास होगी कि किसी तरह से इसका नाम रख दे, बोलो हाँ या ना। क्योंकि अगर नाम नहीं रखेगा, क्या दुनिया इसको जान पाएगा। अभी जस्ट बोले, जानने और पहचानने के लिए नाम का होना आवश्यक है। अरे बाबू ध्यान दो रे, इसका मतलब हो, तो अब बाबू ने साइंटिस्ट को नाम रखना था, तो साइंटिस्ट क्या किया, मान लो, अब कैसे रखे कैसे रखे कैसे रखे नाम, देखना कैसे सोचा, कैसे रखे नाम कैसे रखे। तो देखा क्या, इसको देखा कि तुम कहां से मिला, कहां से मिला तुम। तो देखा क्या, ये कहां से मिला आपको पता होगा, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें, चींटी के डंक को कहते हैं स्टिंक ऑफ एंट। क्या बोलते हैं बाबू, स्टिंक ऑफ एंट। यहां गौर सुनना बाबू, चींटी का डंक, प्लीज गौर सुनना, ध्यान देते चलिएगा। अब चींटी के डंक में पाया गया, तब साइंटिस्ट सोचा अच्छा ऐसा करते हैं, नाम चींटिए से मिलता जुलता दे देते, जगह हम पाया उकड़े में रख देते हैं ना, बोले रे। तो चींटी में बाबू ध्यान दो रे, अच्छा चींटी को लेटिन भाषा में फॉर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे अपना लोग कहते हैं चींटी, लेटिन देश वाला लोग कहता है फॉर्मिका। क्या बोलता है,
तो बोला अच्छा तुम फॉर्मिका में पाया जाता है, बोला हाँ। बोला लो आज से तुम्हारा नाम फॉर्मिक एसिड, आज से तुम्हारा नाम। अब कहेगा सर फॉर्मिक कैसे नाम पड़ा, तो लॉजिक समझ में आया कि फॉर्मिका में पाया जाता, एसिड क्यों बोला। अरे भाई तुम लोग खुद बोलो, बोलो ओ एच में कौन पावरफुल, ओ इलेक्ट्रॉन टानेगा माइनस इसके ऊपर, और आप लोग बचपन से 10वां से ही पढ़ते आए जिसमें एच प्लस होता है उसे एसिड यानी अम्ल कहते हैं, बोलो यस और नो। नाम रख दिया, सुनते चलना, ये तो नाम रख दिया। अब बाबू रे रूल वाला, रूल वाला, अब रूल वाला नाम देखिए क्या होगा गौर से। लेकिन रूल वाले नाम को बताने से पहले सुनिए प्लीज, कहानी में खो जाइए आप लोग। रूल वाले नाम को बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान दो। सवाल आपके मन में होना चाहिए, भैया जब एक नाम आइए गया तो क्या जरूरत है रूल वाला। देखो क्यों जरूरी है पहले समझो। फिर हीरो तुम लोग बोलना बाबू रे, ये चीटी में पाया गया, चीटी के डंक, और उसको लेटिन में फॉर्मिका कहता था, तो फॉर्मिक एसिड। इंडिया वाला लड़ने लगा, इंडिया वाला कहता है कि हम नहीं कहेंगे फॉर्मिक एसिड। उसको पूछा क्यों नहीं कहोगे, कहता हमारे देश में चीटी बोलता है, हम कहेंगे चीटिक एसिड। लोग भी सोचा हाँ बात तो सच है, अरे भाई अपना अपना देश अपना अपना बात को मानेगा। तब क्या देखा, एक के चीज का नाम बहुते हो गया। कोई कहता है चीटिक एसिड, कोई कहता है फॉर्मिक एसिड, कोई कुछ और कहता होगा चीटी को। बोलो ना भाई, इंग्लैंड वाला कहता है हम कहेंगे एंटिक एसिड, क्या हमें एंट बोलते हैं। बोलो ना, दिक्कत होने लगा। बोला भाई इस नाम को हटाओ, अगर ये नाम रहा तो आपस में देश लड़ के मर जाएगा। बोलो ना रे, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शुरू से प्रयास होते रहा है, आज के दिन तक भी प्रयास होता है G20। बोलो ना बाबू, देश को एक ही करने का तो एक मकसद है उसका, और कुछ नहीं है, समझिएगा। तो बोला इसको हटाओ, तब देखिए क्या हुआ। तब बाबू रे क्या हुआ, सारा देश के साइंटिस्ट को बुलाया गया। क्या बोले, हाँ बाबू ध्यान दे रहे, देखिए अलग अलग बुक का अलग अलग डाटा है। कभी पढ़े थे कि पूरे दुनिया में 232 देश है। बहुत सारे अच्छे जानकार आदमी कहते हैं कि पूरे दुनिया में 200 देश है। बहुत का ये भी कहना है कि 195 देश है। अब पता नहीं क्यों ऐसा, इसलिए भी क्योंकि बहुत ऐसा भी देश है जिसमें आदमी नहीं रहता। बोलो न रे, खाली बर्फ है। तो शायद हो सकता है कि वो सब जगह के हटा के बोलता होगा इसलिए घट जाता होगा। लेकिन अब अलग अलग जगह का अलग डाटा, चलिए हम लोग 195 मानते हैं कि देश है, क्योंकि उसकी प्रूव्ड है। यहां गौर सुनिएगा, उस 195 देश, ध्यान दो रे, उस 195 देश से भी एक एक महान केमिस्ट्री जानने वाला को बुलाया गया। देखिए समस्या कैसे हल हुआ। अरे सब देश में को बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जानता होगा ना, उसको बुलाया गया कि भैया आइए एक मीटिंग होने वाला है। तो मीटिंग को बोला जाता है स्टैंडर्ड भाषा में यूनियन। क्या बोला है, मीटिंग का बहुत इंग्लिश होता है, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस सुना होगा। कॉन्फ्रेंस बहुत स्टैंडर्ड मीटिंग का नाम होता है। छोटका मोटका मिलने को कहते हैं मीटिंग। जब तुम 4 को दोस्त मिल गया तो उसको कहते हैं मीटिंग। जब किसी मकसद से मिलता है तो उसको कॉन्फ्रेंस, और अच्छे मकसद से मिलता है, देश की बात होती है तो उसे यूनियन कहा जाता है। बाबू यहां कौन सुनो रे, बुलाया गया। अच्छा, क्या इस मीटिंग में सिर्फ एक देश को बुलाया कि सभी देश को। अगर एक देश को बुलाता तो लगाते आगे नेशनल, अगर पूरे देश को बुलाया गया तो बोला गया इंटरनेशनल। क्या बोला गया बाबू, देखते चलिएगा, इंटरनेशनल मीटिंग बैठा। सुनो है, सुनते चलो, मतलब पूरे दुनिया को बुला के मीटिंग बैठाया। और मीटिंग बैठाने के बाद, यहां गौर से सुनो, मीटिंग बैठाने के बाद सारे साइंटिस्ट को यह कहानी बताया गया कि देखिए भाई साहब, कोई कंपाउंड का खोज होता है जब, तो उसका नाम रखना जरूरी है। बोलो, और जब नाम कोई रखता है तो लोग उसका विरोध करता है। फॉर्मिक एसिड को कोई कहता है हम एंटिक एसिड कहेंगे, कोई कहता है हम चिटिक एसिड कहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें लड़ाई झगड़ा का माहौल है। ऐसा कीजिए ना, हम सब मिलके एक रूल बना दीजिए। क्या बना दीजिए, और हम लोग चूंकि सब मिलके रूल बनाएंगे
तो ये जो रूल तुम देख रहा है बाबू, ये रूल बनाने वाला जो इंसान बंदा बैठा है वो कोई गधा नहीं है, पूरे उस देश का सबसे ज्यादा केमिस्ट्री जाना है। बोला हम लोग सब जब मिलकर रूल बनाएंगे ना तो हमारे रूल को कोई गलत नहीं बोलेगा। क्यों? पहला तो उस देश का हम महान महान साइंटिस्ट है, और दूसरा बात ऐसा न है कि इस मीटिंग में खाली अमेरिका के लोग बैठा है। बोलो ना रे, दिमाग दौड़ाइए तो नहीं। वो इस मीटिंग में सारे देश का लोग बैठा है, इसका मतलब इस मीटिंग से जो भी फैसला निकलेगी वह ना तो इंग्लैंड के पक्ष में निकलेगा, ना तो वो अमेरिका के पक्ष में निकलेगा, बल्कि सारे देश के लिए निकलेगा। इसलिए जो भी हम लोग रूल बनाएंगे सभी आदमी हंसते हंसते इस रूल को स्वीकार करेंगे, और जब रूल बन जाएगा ना तो टेंशन है खत्म। क्यों? क्यों? अरे जो रूल निकलेगा वो रूल सब देश को मानना होगा। उस रूल पर जब नाम लिखेगा तो सब देश का नाम सेम न हो जाएगा, तो लड़ाई झगड़ा का माहौल है। ठीक है, देखिएगा बाबू रे। सजाक बोला हाँ चलिए ठीक है, बैठा बनाइए। तो इसके बाद समझना, इस दिन से बाबू ध्यान दो रे, इस मीटिंग के बाद जो भी रूल निकला है रे, जो भी रूल निकला उसको डायरेक्ट बाबू, एक बात आज के बाद कान खोल के सुन लो, जो भी रूल निकला तुमको उसको केमिस्ट्री में अप्लाई भी करना होगा, और वो 100% सही भी होगा। उसका कभी विरोध मत करना, क्योंकि तुम जो भी है और यहां पे जो आया है, दोनों में कितना डिफरेंस है वो खुद कबूल कर लो अपने मन में। मेरे यहां आइएगा तो क्या बोला कि इस मीटिंग के बाद जो भी रूल निकलेगा केमिस्ट्री के लिए वो अप्लीकेबल होगा, मतलब मानने योग्य होगा, आपको अप्लाई करना होगा। तो नाम पड़ गया अप्लाइड, और वो बिल्कुल शुद्ध होगा, कोई थोड़ा प्रकार का भी कमी नहीं होगा, क्योंकि इस रूल को बनाने में बहुत बड़े बड़े महान योगदान, बहुत बड़े महान महान वैज्ञानिक का योगदान है। तो देखिएगा बाबू रे, तब जाके बन गया, देखिए फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी को शॉर्ट में हम तुमको कई बार बोलते थे, IUPAC, IUPAC। अब कुछ ऐसे भी महान बच्चे इस क्लास में बैठे होंगे जिन्हें लग रहा होगा भैया इसको क्यों छोड़ दिया गया। तो आप महान बच्चे को मैं बता देना चाहता हूं कि कंजक्शन और प्रीपोजिशन का कोई शॉर्ट नहीं होता है। जो नहीं जानते हैं थोड़ा दिमाग में समझा क्या बोले, कंजक्शन और प्रीपोजिशन का कभी शॉर्ट नहीं होता है। कंजक्शन मतलब हुआ दो शब्द को जोड़ने वाला, और प्रीपोजिशन का मतलब हुआ स्थिति, पोजीशन बताने वाला। बोलो ना रे, पोजीशन जैसे मैं कहा हूं स्टेज पर, तो पर का होता है ना बोले ऑन द स्टेज, ये ऑन ऑन ऑन। इतना आप लोग इंग्लिश जानते हैं मुझे विश्वास है। चलो बाबू यहां गौर सुनो रे, तो देखो प्योर एंड अप्लाइड, वो ये दूसरे वर्ड को जोड़ रहा है, ये हो गया कंजक्शन, और ये बाबू का बता रहा है बाबू हो गया प्रीपोजिशन। बोलो बोलो। और प्रीपोजिशन और कंजक्शन का कोई शॉर्ट, ये आज के बाद हमेशा दिमाग में रखिएगा। बहुत बच्चा खोजने लगता है कर शॉर्ट, एक बार नहीं खोजना। चलो अब आइए रुकिए, तो चलिए हम आपको ये फुल फॉर्म कहां से आया कैसे आया उसकी कहानी हल्का बता दिए। रटने वाला तो बहुत ही रटता है बाबू रे। आइए रे यहां गौर सुन। तो चलिए भैया, बहुत भैया अच्छा कहानी लगा हम लोग को जानकर कि भैया कहानी हुआ क्या था। तो जल्दी बोलो क्या कहानी हुआ था, जल्दी बोलो। अब बोलो रे कहानी क्या हुआ था। कहानी ये हुआ था बाबू रे हीरो, कहानी ये हुआ था कि जब दुनिया में बच्चा नहीं, जब दुनिया में नए नए कार्बनिक यौगिक, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड आता जा रहा था, तो उसका नाम रखा जा रहा था। बोलो, तो नाम रखने के लिए दो तरीका था। एक बाबू रे बिना नियम का, बोलो ना रे, अच्छा सुनिए, मतलब एक ऐसा नाम था जिसमें कोई रूल, हाँ कोई रूल नहीं था। लेकिन बाबू रे ध्यान दो रे, कोई रूल नहीं था, और एक ऐसा नाम था जिसमें, अरे बोलो ना रे, जिसमें रूल, हाँ यहां गौर सुनिएगा। आज बाबू ने बोलो इस रूल को कौन बनाया था, IUPAC, अभी जस्ट बताएं। बोलो ना रे, तो इसीलिए इसका नामे रख दिया IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या रख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो भी रूल बनाया वो कौन बनाया है,
कोई दिक्कत है बूढ़े? और जिस नाम में कोई नियम नहीं था उसको कॉमन बोल दिया, कॉमन और सामान्य, कोई नियम है जो मना है वो बोल दो। सब में क्या बोले बाबूड़े? तो बोलो नॉमेनक्लेचर कितने प्रकार का हो गया, जल्दी बोलो रे। नॉमेनक्लेचर कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? कॉमन नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत ऐसे भी बच्चे को देखा है मैंने जिसने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को आईपैक बोल देता है डायरेक्ट। क्या बोलता है? सुनिए, आई पैक, यू को नहीं बोला है। तो जब भी कोई बोले आई पैक तो घबरा मत जाना। अच्छा, आईयूपीएससी को तो नहीं, वो स्टाइलिश में आई पैक नॉमेनक्लेचर, कोई दिक्कत? तो बोलिए नॉमेनक्लेचर कितने टाइप्स का? दो। फिर बाबू कौन कौन? कॉमन नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर क्या कहते हैं? जिसमें कोई रूल, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जिसमें रूल। अच्छा बाबू, रूल बनाने का जरूरी क्यों पड़ा पता चला ना? एक्चुअली हो रहा था कि जब किसी का नाम रखा जा रहा था उसके खोज के आधार पे, तो उसका नाम अलग अलग देश में अलग अलग था, तो लोग को क्या पसंद था कि नहीं। अगर आप कहिएगा फॉर्मिक, हम नहीं मानेंगे, हम चिटिक बोलेंगे, हम एंटिक बोलेंगे। आए तो रे भाई, अब एक चीज का 75 को नाम होगा, दिक्कत नहीं होगा रे? बोला नहीं नहीं, ये वाला नहीं चलने वाला है। तब वही मीटिंग बैठा, उस मीटिंग मतलब यूनियन, सब लोग आए, इंटरनेशनल यूनियन, उसमें जो केमिस्ट्री के लिए रूल निकाला गया वो केमिस्ट्री में अप्लीकेबल भी है और प्योर भी है। जो बोल दे उसके ऊपर उंगली उठाना नहीं, वो कह दे अभी रात तो रात दिन तो दिन, जो बोल दे वो मानना है, अगला कुछ नहीं, क्यों कैसे कब कुछ नहीं। आए बाबू रे, तो चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, धीरे 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 बाबू कुछ कुछ लिखते भी हैं। अब आप लोग ऐसा कीजिए, पहले इतना लिखिए, इतना लिखिए आप लोग। हाँ, रूल बनाने से और बेनिफिट हुआ, बताते हैं, आप लोग पहले इसको उतारिए। थोड़ा जल्दी करना बाबू। चलो, अब सभी बच्चे का हो गया। अब रुको बाबू, हम एक बात बता रहे थे छात्र पहले कि रूल के बनाने से और भी बेनिफिट हुआ। एक तो वो तो लड़ाई झगड़ा वाला माहौल तो खत्म हो भी किया, और तगड़ा बेनिफिट हुआ। देखो और क्या बेनिफिट हुआ, सुनिए। ये जो कॉमन नेम था ना, समझिए रे, ये जो कॉमन नेम था ना बाबू रे, इस नाम को लोग को याद करना पड़ता। बोलो यस और नो। अब यार चीटी में है तो चीटी के, अरे वही फॉर्मिक एसिड, अरे एसिटम यानी सिरका में होगा तो एसिटिक एसिड, मार्स में होगा तो मार्स गैस। बोलो ना बाबू, मतलब वो इस नाम को लोग को याद करना पड़ेगा। बोलो ना, इस नाम को लोगों को याद करना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? हाँ, इसको याद करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। अरे ये बनाने वाला है, बोल कैसे? अरे भाई तुमको रूल दे दिया, तो बोलो क्या उस रूल को फॉलो करके तुम नाम नहीं लिख सकता है? तो बोल लोग को क्या ज्यादा अच्छा लगता है, नाम को? अच्छा, कोई चीज को बनाना ज्यादा अच्छा लगता है कि याद करना ज्यादा अच्छा? तो इसलिए बाबू लोगों ने खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट किया कि यार तुम्हारे अंदर बहुत खासियत है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, अब हमारा याद नहीं करना पड़ेगा, अब हम आराम से देखेंगे और बना के बता देंगे, अच्छा ही होगा ना। बोलो ना रे, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इससे बहुत सुविधा हुआ, क्योंकि इसमें याद नहीं बनाना पड़ता है, यानी बनाना पड़ेगा। सुनते चलो, चलिए यहां तक तो कहानी हो ही गई। अब आगे देखना बाबू रे, आगे देखना। यहां तक हो जाने के बाद अब लोग सब इसको पूछने लगा यूपीएससी को, क्या
आईयूपीएससी पूछने लगा कि आप तो बोल दिए कि हम लोग मिलके एक मीटिंग बैठाएंगे, उसमें नियम निकालेंगे, उस नियम से तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा, बोलो ना रे। तो बताइए ना नियम क्या निकाले। तब बोला रुको बताते हैं। अब देखिए बाबू रे आईयूपीएससी के बारे में गौर से सुनना। अब जब सुनते चलो रे, अब जब बाबू रे आईयूपीएससी से पूछा गया, अब जब बाबू रे आईयूपीएससी से पूछा गया कि बताइए आप क्या रूल निकाले, देखो ये क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, यानी कि आईयूपीएससी के अनुसार। सुनते चलो हेडो, आईयूपीएससी से जब पूछा गया कि बताइए क्या नियम निकाले, तो देखो वो क्या बोला। वो बोला कि जिस तरह से, सुनिए, वो बोले कि जिस तरह से किसी इंसान का नाम 3 शब्द से बना होता है, उसी तरह से किसी कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 5 शब्दों से बना होता है। कितने शब्दों से? ऐसे 3, लेकिन बाद में वो 5 ही बन जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही 5 बोल रहा हूं। सुनो, अब तुम लोग बोला सर क्या बोल रहे हैं, अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो गए, क्या बोले आप? उसने क्या बोला कि किसी इंसान का नाम 3 शब्द पे बना है। हाँ, जैसे अगर बाबू मैं अपना ही नाम लू, देख लो, सौरभ कुमार झा 3 वर्ड पे बना है। लेकिन टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं पूछना है तुमको, मैं सब बोलूंगा अपने से। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर कुछ कुछ का तो दुयोग नाम है, सौरभ कुमार खाली, बोलन रे। लेकिन वास्तविक बात क्या है तुमको भी पता है। वास्तविक बात है कि हर नाम, कोई भी नाम स्टैंडर्ड तभी माना जाता है जब उसमें 3 चीज हो। बोलो हाँ या ना। तुम सोनू कुमार बोल देता है तो लोग को पता नहीं चलता है कि तुम किस बिरादरी से बिलोंग करते हो, बोलो ना रे, किस जाति से बिलोंग करते हो। तो फाइनली लोग फिर तुमसे पूछता है कि जाति बताओ, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट एक बार बोल दूं सौरभ कुमार झा, तो मुझे दोबारा जाति आउति नहीं पूछेगा, बोलो ना रे, वो डायरेक्ट समझ जाएगा मैं किस जाति से। लेकिन मैं बाबू ने थोड़ा सा तुम लोग को एक चीज बताता हूं कि आपको जैसे कि पता है ना कि भैया ये जो नाम दो ये वो सबसे बनता है, ये बस एक के 2 3 गो स्टेट में मैक्सिमम 2 या 4 ऐसा स्टेट है, बिहार झारखंड यूपी, ऐसा ऐसा स्टेट जिसमें ये ट्रेंड है कि नाम 2 वर्ड से बनता है, सब स्टेट में 3 वर्ड से। सर ऐसा क्यों? सर बिहार वाले में ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जातिवाद सबसे ज्यादा होता है, चरम सीमा पर होता है। तो होता क्या था कि बिहार का स्टूडेंट जब पहले पूरा नाम लिखाता था ना, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर मैं कोई बड़े जाति का लोग हूं, अगर मुझे कोई बोल दे सोनू कुमार, कुछ छोटे जाति का टाइटल बोल दे, तो होता क्या था कि टीचर सब ना उस स्टूडेंट को थोड़ा सा नीचे नजर से देखता था, जाओ पीछे बैठो, जाओ ये करो वो करो, बोलो ना रे। तब बिहार में धीरे धीरे रूल बन गया कि नाम में टाइटल बताना ही नहीं है, सब बड़का जाते कि छोटका जा, सोनू कुमार मोनू कुमार, बोलो ना रे। पत्रो पकड़ो, पकड़ो क्या टाइटल पकड़ोगे, टाइटल पूछोगे हम बताएंगे नहीं, हम बताएंगे जब हमको जरूरी पड़ेगा, बोलो ना रे। ये धीरे धीरे ट्रेंड बन गया बिहार में कि 2 ही वर्ड होने लगा, नहीं तो बिहार के लोग भी 3 वर्ड ही नाम लिखते थे। और अदर स्टेट चल जाओ, बंगाल उंगाल में सबके नाम में 3 वर्ड होता है। उसका वजह यह है कि वहां पे जाति उति का कोई वैल्यू नहीं है, तुम बड़ा जाति है कि छोटा जाति, सबसे वहां पता नहीं चलता है कि कोई बड़ा है कोई छोटा, सब में एक एकता है। इसलिए हम सभी बिहार वासियों को यह भी करना प्रयास चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा जाति पाति को कम माने, हम लोग के लिए सभी समान है। कोई छोटे लोग भी आए, चलिए हमारा पूर्वज हो सकता है उस चीज को मेंटलिटी के हो, हम लोग वैसा ना हो। और अगर है भी पूर्वज तो उसको प्रयास करना है कि सब जाति पाति को ज्यादा वैल्यू, उनको बोलना है कि आदमी है ना, आने दो घर में, ये सब क्या दिक्कत है। चलिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ मैसेज भी देना चाहिए इंसान को, सिर्फ पढ़ के क्या, पढ़ने से कई गुना ज्यादा है कि तुम इस सबको थोड़ा सा टारगेट करो। बाबू यहां ध्यान दो रे। तो मतलब वो एक बात तो समझ गए कि नाम का स्टैंडर्ड रूप है 3 वर्ड। ध्यान दीजिए बाबू, बोलो बोलो बोलो। तो उसने क्या बोला कि किसी भी पर्सन का नाम, अरे पर्सन मतलब व्यक्ति रे, किसी भी पर्सन का नाम कितने वर्ड से बनता है? कौन कौन? नाम, मिडल नेम और टाइटल। अरे बोलो ना, मेरा नाम अगर होता है सोहन कुमार सिंह, तो सोहन क्या होता है? नाम, कुमार होता है मिडल नेम, और सिंह होता है टाइटल। तो वही बोल रहे हैं
कि किसी भी पर्सन का जो स्टैंडर्ड नाम है वो 3 वर्ड से बनता है। कौन कौन? नेम, मिडल नेम और टाइटल। नेम, मिडल नेम और टाइटल, समझिएगा प्लीज। अब बाबू ध्यान दे रहे। हाँ, अब बाबू गौर सुना रहे। अब पूछा गया कि हाँ चलिए ठीक है, ये तो समझ गए कि किसी पर्सन का नाम 3 वर्ड से बनता है, बोलो ना रे। तो उसने क्या बोलते, वो क्या बोलते हैं कि जिस तरह से किसी व्यक्ति का नाम 3 वर्ड से बनता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में किसी कार्बनिक यौगिक, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 5 वर्ड से बनता। कितने वर्ड से बनता है? 3 है, वो आगे चल के 5 बन जाता है। जो 11 थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। आइए बाबू रे, अब देखिए क्या क्या, गौर सुनना। क्या बोले? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब तुम नाम लिखोगे उसमें 3 नहीं, बोलो बोलो, उसमें 5 वर्ड। और वो पांचों वर्ड कौन होता है? मेरे साथ बोलिए, जल्दी बोलिए सब। अच्छा बोलिए रे, हम बोल रहे हैं, बोलो। 2 डिग्री प्रीफिक्स, नहीं प्रीफिक्स बोलना, सिर्फ पी बोलो। बोलो 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, आर, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस। क्या क्या बोले, पता चला? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, आर, 1s, 2s। सुनते चलो बाबू रे, सीरियस हो कि आप थोड़ा सा क्लास को देख लीजिए, नहीं तो क्लास 12 का जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, नहीं तुमको पता है ठीक है ना रहेगा सारा। अभी दम लगा लीजिए बाबू रे। यहाँ गौर सुनिए आराम से, तुम लोग तो बैठ के खाली कहानी सुन रहा है, हम लोग को तो बोलना पड़ रहा है। तो प्लीज एनर्जेटिक रहिए थोड़ा सा, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हो थक उक गए एकदम। चेहरा दिखा दे, दिखा दे मेरे कि थके हुए, लेकिन अंदर में वो जुनून होना चाहिए। आई बाबू रे, गौर सुनना। हाँ, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, आर, 1s, 2s। जब मैं बोलता हूं बोलने के लिए जरूर बोला कीजिए, तभी आपका कंटिन्यू दिमाग रहेगा यहाँ पे। जैसे बोलना बंद, खत्म। हल्के बोलो लेकिन बोलो। वेट वेट वेट। अब तुम सोच रहा होगा भैया अगर इसको याद करने का भी हल्का झलक बताते हैं ज्यादा सही रहता, तो हल्का टेक्निक बताते हैं याद करने का। सुनो सुनो, जो बोल रहे गौर सुनो। एक बात आपको याद रखना, शुरू भी करना है 2 पे, खत्म भी करना है 2 पे। क्या बोले पहले बोलो? शुरू भी करना है 2 पे, खत्म भी करना है। एक बात समझ गया? और इंग्लिश में जरूर आप पढ़े होंगे कि जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। बोलो यस और नो। हो तो गया। अब क्या तुम भूलेगा है, देखो। अब जब बाबू जब भी तुम भूलेगा तुमको याद आ जाएगा। रुको, जल्दी बोलो, शुरू किस पे करना है? 2। अरे बोलो शुरू किस पे करेंगे? 2। 2 पे, खत्म भी। अच्छा पहले प्रीफिक्स की पहले सफिक्स? पहले प्रीफिक्स, तो क्या होगा? 2 पी के बाद 1 पी। अच्छा बीच में कौन होगा? आर। बोलो ना रे। अब बोलो रे। हाँ, 1s, 2s। बोलो शुरू भी 2 और बाद भी 2 है। और हम जानते हैं कि पहले को प्रीफिक्स तो पीपी लगा दिए, बाद में सफिक्स तो एसएस लगा दिए। कोई दिक्कत? अब सुनो, अब जो बाबू ये है ना, ये इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। यहां देखिएगा प्लीज आप सभी। एक बार फॉर्मूला एक बार बोलिए, तो उसको देखे नहीं, बिना देखे बोलिए, उसको देखना भी नहीं है, डायरेक्ट बोलो। 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, आर, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस। कोई दिक्कत बाबू? चलिए मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं। अब आइए। अच्छा बाबू रे, गांव का भोज उस तो देखा ही होगा, खाया भी है। सुनिए सुनिए, आप जब गांव की भोज उस देखे होंगे, चाहे गांव का भोज, चाहे गोतिया का भोज, रे चाहे लैया का भोज, सॉरी गोतिया नहीं होता, लैया, गोतिया लैया, किसी रिलेशन का भोज। सुनिए मैं कुछ बोल रहा हूं। जब भी बाबू देखा होगा कभी कोई भोज होगा ना, तो देखेगा कि भोज जैसे मानो कि कल अगर है, तो भोज से पहले ना 8-10 लड़का को सेलेक्ट करेगा, बोल रहे, और उसको बताएगा। यानी तो भोजों के टाइम कभी कभी 8-10 लड़का सेलेक्ट करेगा और 10 लड़का कुछ ना कुछ काम दे देगा कि तुमको फलना, तुमको ही करना है, चिल्ला तुमको ही करना है, नहीं बोलता है रे।
तो पत्ता उठाइए, तो पत्ता परोसिए, तो गिलास, तो पानी, तो दही, तो रस, बोलो बोलता है कि नहीं रे? ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे बुड़बक होगा ना वो क्या कहेगा? पानी परोसने। अच्छा पत्ता उठाने, कहता है पत्ता उठाने। अच्छा, कभी कभी ये भी देखेगा कि अगर अरे, कभी कभी ये भी देखेगा कि जानता है कि बंदा अपने मन से काम नहीं करेगा तो उसको जोड़ देगा किसी चीज से। अरे पत्ता उठाओ न, जब खिलाया नौकर सब पुण्य क्रेम है। लोगों सोचेगा बाप खिलेल के कोई पुण्य हमरा होते दमादम उठा। हम्म। तो क्या देखेगा और सुनना कि भोज के बीच में 8-10 लड़का को सेलेक्ट किया और सबको कुछ ना कुछ काम दे देगा ना। आज तनी बुड़बक टाइप होगा, पानी चलाने बोलेगा। अरे पानी, हमारा घर पर पानी ही रहता है चलाने। क्योंकि एक्चुअली में है क्या, हमारा सब्जी ये सब दही रसगुल्ला नहीं देगा चलाने। एक्चुअली में देखो होता क्या है, तो तुम भी समझ रहा है बात। एक्चुअली मेन है कि हम लोग थोड़ा सा है वो वाला इंसान। अरे भाई अब है आदमी तो अच्छा से देंगे, आप दे देंगे। अब तन्नी को सब्जी अगर ज्यादा दे दिए तो कंप्लेन चल जाएगा मेन ऑफिस में। अब हमारा बुलाएगा जैसे कि हम बहुत बड़ा अपराध कर दिए इन्हें। तुम उस बच्चा के उस बच्चा के पत्ता हम 2 को पनीर क्यों दिया? मतलब अजीब बला हाल है यार। रे गौर सुनना बाबू रे। अब मतलब ये 2 पनीर के लिए हमको बताना पड़ता है रीजन। एक मिनट, दही जब परसेगा बच्चा, अरे भाई कोई कोई बच्चा खाने में होता है तेज, खाने वाला होता है कोई कोई देखने में इतनी लगेगा, खाएगा अच्छा खासा। ध्यान दो रे, बच्चा की बात कर रहे हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। तुम यहाँ पर सुने रे, तुम क्या देखना बाबू रे। अब वो बच्चा की करेगा, दही जो देगा, बच्चा को दही ना उछल के नहीं देता है, ऐसे करके लेगा ओकरा में चू के गिर जाता है तनी को, कहेगा उतने को। अरे यार अब बता यार, इतनी को कहेगा ओकरा देगा बेचारा घेरे। अब उतनी को वो सोचता है मने मन ओकरा बाल्टी को देख के, दही को देख के दे देतो नहीं, बाल्टी पूरे खाए जब हमरा की सब हेरे। अब बेचारा आगे देगा इतनी इतनी दही, इसलिए हम लोग नहीं देता। हम मेरे की करते हैं, सोचते हैं वो बच्चा देते हैं, कंप्लेन चल जाएगा हेड ऑफिस के भाई और सब पानी बांटते हैं। ज्यादा देते तो कोई दिक्कत, ज्यादा देते तो खुश हो जाता है। बोले क्यों? क्योंकि ज्यादा देते तो उठ के हट जाता है, क्या भीग जाता है नीचे रे। थोड़ा पानी दे दिया है बांटने के लिए। रसगुल्ला की बातें छोड़ दो, रसगुल्ला तो जो बांटेगा वाला राष्ट्रपति वाला वैल्यू मिलता है। हाँ? जब वो लेके जाएगा बाल्टी अगर आगे पीछे भी 2-4 गो बॉडीगार्ड। और रसगुल्ला वक्त में बाप रे, क्योंकि जानता है कि अगर मान लो ये रूम है, रसगुल्ला का रूमो अलग होता है। रसगुल्ला मान लो इस रूम से निकाले वहां तक बांटा, अब बीच में क्या सप्लाई करेगा? बीच में जो राष्ट्रपति के बीच में जो सब बॉडी गार्ड है रे, ओकरा के बीच बीच में, और लास्ट में करोड़ देखते बांटते बांटते बेचारा एक मने है, मन है 2 गो गाड़ के या तो खा लेगा या तो पॉकेट में रख लेगा। फिर बांटते बांटते कहेगा कि आवे छो मम्मी बोला रहा है। ये सब मतलब गांव में जो है बड़ा लोग मतलब, हाँ हम देखते हैं लोग कॉमेडी के लिए यार अथी देखता है मोबाइल वोबाइल, जरूरी क्या है कॉमेडी देखना? तुम खाली भोज में खड़ा हो जाओ, एक से एक कॉमेडी, शादी में चला जाओ, डीजे में खड़ा हो जाओ, हंसते से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। जरूरत क्या है बाबू कोई कॉमेडी देखने का रे? हम लोग सबसे इतने कॉमेडी वाले जगह से घिरे होते हैं। यहाँ गौर सुन दे, आज ये कुछ काम नहीं करेगा पूरा दिखाएगा देना। कोई कोई होगा जैसे कि घर का होगा मामा, अरे अक्सर मामा, अक्सर मामा, करू कर ही करू कर, अरे भाई इतनी मेहनत लीजिए बाल्टी चलाइए, ये करू कर। यहाँ ही बाबू रे, हम लोग डायरेक्ट मामा देखते हैं खड़ा, मामा ले चल ते बोलबो तो इतना देगा ना, इधर करो उधर करो। अरे भाई खिला रहे, खिलाने दीजिए। अच्छा हाँ, तुम लोग को क्या मिलता है चलाने के लिए? आधा आधा बोल रहा है हमरा चलाने ये नहीं मिलता है। मिलता है जुठे रसगुल्ला सिखाता है कहियो नहीं। चलो कुछ बोल रहा हमको रतुआ चलाने को मिलता। बिल्कुल, वो एकमात्र ऐसा चीज है ना, तुम ज्यादा देना चाहेगा तैयो कहेगा
चलिए रे, आइए बाबू। चलिए हम लोग का थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते थक गए थे, हल्का टीवी दूर हुआ। आइए अब हम लोग फिर लगते हैं। हाँ। अच्छा बाबू रे, अब जैसे नींद में होगा सब जग गया होगा, इसलिए बीच में ऐसा जरूरी था। एग्जैक्ट टाइम हम रखिए थे सेटिंग अरे। यहाँ हाँ बाबू रे, आप तो जल्दी से केमिस्ट्री में बाबू अप्लाई कीजिए इस बात को, सुनो क्या बोले। जिस तरह से बाबू रे, जिस तरह से भोज में कुछ लड़का को कलेक्ट करके सबको काम दे दिया जाता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी देखिए। ये सब मान लीजिए इतना बंदा है, इन सारे बंदा को कुछ कुछ काम मिला है और बोल दिया कि तुम अपना काम को करोगे, दूसरा तुमको दिमाग लगाने की जरूरी। हाँ, अपना काम को अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, दूसरा तुमको टेंशन, दूसरा जो काम है वो खुद कर लेगा। हाँ यहाँ ही बाबू रे। तो अब सुनिए, देखिए अब इसको क्या काम मिला। अब इसको वो पानी चलाना, पत्ता चलाना, रसगुल्ला चलाना नहीं, इसका कुछ और काम है। सुनिए क्या क्या। बाबू अरे दम लगाते रहना। इसको बाबू काम मिला है साइड चेन बताने का। क्या बताने का? घबराइएगा मत, क्या है भैया, ये सब बात बताएंगे। इसका क्या काम है? इसका काम है साइड चेन बताने का। अच्छा रही, सुनिए, हल्का हिंट बताते हैं। साइड चेन का मतलब समझिए। जैसे बोलिए बाबू, अक्सर देखता होगा बाबू, मम्मी लोग जो चेन पहनती है या जो भी तुम लोग भी, तो बोलो उस चेन में कुछ लटका भी होता है। अरे लॉकेट। तो सुनिए, इसको कहते हैं चेन, एकड़ा कहते हैं साइड चेन। ओ भैया समझ गए। मतलब इसका काम है साइड चेन बताने का, कि हाँ चेन नहीं, साइड चेन। मतलब चेन को साइड कर दीजिए तब जो बचेगा। अरे चेन को साइड कर दीजिए तब जो बचेगा उसी कहते हैं साइड चेन। समझ पा रहे हैं? चलिए पहला का क्या काम है, इसको बहुत डिटेल्स में भी पढ़ाने वाले अभी जस्ट आगे, अभी पहले एक झलक देखिए तब डिटेल्स आएंगे। तो इसका काम है साइड चेन बताने का। दूसरा, ई पूछा 1P, हमारा क्या काम, मेरा क्या काम, मेरा क्या काम। तो इसको बोला कि तुम्हारा काम है आज से ये बताना कि कौन खुला है कौन बंद। अरे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, एक ओपन है, दूसरा तो कौन ओपन है कौन क्लोज है, इसको बताने का काम मिला। मतलब इसका काम है ये बताना कि कौन ओपन है। क्या समझ पाए आप लोग? आर को दे दिया है काम, क्या पता है? आर को दे दिया काम कार्बन का नंबर बताने का। कार्बन क्या गो है? अरे भाई चेन में 5 गो होता है, 10 गो। तो इसी को बताने का काम मिला है कि क्या गो कार्बन है तुमको बताना है। तो बोलो आर को क्या काम है रे? नंबर ऑफ कार्बन बताने का, नंबर ऑफ। आप पूछेगा अभी बोला कि मेरा क्या काम है, तो इसको काम दे दिया बॉन्ड बताने का। क्या बताने का? अरे भाई कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, या तो सिंगल होता है या तो डबल, या तो इसी यही यही सिंगल डबल ट्रिपल को बताने का। मतलब वो इस बेचारा को काम मिल गया है नेचर बताने का। क्या बताने का? किसका नेचर? बॉन्ड का। क्या कोई दिक्कत? अगला सुनिए, इसको सबसे मेन रसगुल्ला खानदान बताने का। सबसे मेन काम बेचारा इसको मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एकराम बाबू रे, इसका और इसका और इसका तीने को का काम तनी को ज्यादा अच्छा है बाबू रे। ये सब तो आराम से बता देता है। और क्रम सजदा ये तो बोले इसका क्या काम है रे? खानदान यानी कि फंक्शनल ग्रुप। कल बोले थे कि नहीं रे? तो इन सभी को ये काम दिया गया है, ये सौंपा गया है, तुमको अपना अपना काम अच्छे से करना, टेंशन मत लीजिए। जब लास्ट जैसे रूल खत्म हुआ, जैसे क्वेश्चन बनाना बाबू स्टार्ट करोगे, तुमको इसका वैल्यू समझ में आएगा कि आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट चीज था। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद शुरू से पूरा पर्सन उर्सन सब लिखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां से लिखा है ओसी नेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम।
2 डिग्री पी प्लस 1 डिग्री पी प्लस क्या आर प्लस 1s प्लस 2s। सबको काम दे दिया गया अपना अपना। साइड चेन, बंद खुला, कार्बन की संख्या, बॉन्ड, खानदान। जल्दी करो बाबू। हाँ चलो, अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिटेल्स भी देख लेते हैं, ठीक रहेगा। हो गया। हाँ चलो, बहुत टाइम आपको मिल गया रे रे। अब आइए बाबू, अब सबको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिटेल्स देख लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा रूल, तब प्रैक्टिस स्टार्ट। सुनिए, आइए बाबू रे। हाँ, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। बोलिए, ये चेन है। अरे पहला साइड चेन पढ़ रहे हैं, पहला साइड चेन, साइड चेन सुनिएगा। तो बोलो ये चेन है ना बाबू रे, और उस चेन में जो ये लटका है उसको क्या बोलते हैं? साइड चेन। और याद कीजिए, जो जो लटका रहता है ना उसको तुम लोग लॉकेट भी बोलता है। अरे लॉकेट, केमिस्ट्री में भी लॉकेट, लेकिन लिखते हैं लॉकेट एंड साइलेंट होता है। देखिए बाबू रे, ये है लॉकेट का स्पेलिंग। लॉकेट का स्पेलिंग ये है, लॉकेट लिखा है, लोग उसको लॉकेट पढ़ता है क्योंकि एन साइलेंट रहता है। तो बोलिए बाबू रे, बोलो। तो मतलब वो समझ गए कि साइड चेन को ही लॉकेट बोला जाता है, और उसके ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? चेन। क्या बोलते हैं रे? ये तो वह हमारे गला वाला हाल। अब लेकिन बाबू यहां देखो, केमिस्ट्री मेरे, केमिस्ट्री में देखिए, आप लोग बताइएगा बाबू रे। रुकिए, इसको हम मिटा के तभी समझाते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल यहाँ देख, यहाँ देखो, यहाँ एक ये देख लो, एक बाबू इसको देख लो। बाबू, आप लोगों से जो पूछ रहे हैं बताइएगा। यहाँ यहाँ देख, यहाँ देख रहे, ये जो देख रहा है ये चेन हुआ। अरे बोले रे, और ये सब हुआ साइड चेन। क्या हुआ, क्या हुआ? उसी तरह से ये हुआ चेन, बोलो, और ये हुआ साइड चेन। मतलब वो समझ गए, मतलब चेन के अलावा जो भी रहता है ना बाबू रे, वो सब कौन होता है? चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, ये सब कौन हो गया? साइड चेन। क्या तुम लोग केमिस्ट्री वाला समझा कि नहीं बात बाबू रे? कि मतलब वो चेन को छोड़ के जो भी साइड होगा वो सब साइड चेन होगा। चलिए इसको उतारिए। पहले साइड में स्टार बनाना है, फिर इसको उतारना है। ये घरेलू एग्जाम्पल, वो केमिस्ट्री वाला। सिंपल चेन को छोड़ के अगल बगल बाहर में जो होगा वो सब साइड चेन। एससी का मतलब साइड चेन बाबू, एससी का मतलब साइड चेन होता है, ठीक है? एस से साइड, सी से चेन। लिखने में बाबू लेट मत कीजिए, धमाधम उतारते चलिए रे। जितना जल्दी उतारोगे उतना ज्यादा टाइम बचेगा। साइड चेन। हाँ चलो सुनो, यहां तक हो जाने के बाद बाबू, अब बोलिए रे, अब तुम्हारे मन में अगला सवाल क्या आया होगा इसके प्रति? इसके प्रति अगला सवाल ये आया होगा कि भैया, हमको अगर एक चीज बता दीजिएगा ना भैया तो अच्छा हो जाएगा। बोलो क्या? आप लोग सोच रहे होंगे, भैया हमको ये चीज क्लियर कर दीजिए ना।
कि केमिस्ट्री में कौन कौन साइड चेन होता है, और बोलो ना रे, और आखिर आखिर जो जो होता है उसका नाम क्या होता है, बोलो ना रे, ये जानना जरूरी है कि आखिर साइड चेन कौन कौन होता है और जो होता है उसका नाम क्या होता है। तो सुनिए, केमिस्ट्री में इतना साइड चेन होता है। अच्छा सॉरी, केमिस्ट्री में बाबू ध्यान दो रे, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। अच्छा वर्ड गया क्या? चलिए रे, कोई बात नहीं है, आइए छोड़िए। हम लोग बाबू उसको दोबारा ही कर लेते हैं, ध्यान दो रे, यहाँ आइए। सुनिएगा, यहाँ पे साइड चेन लिखा हुआ था, वो हो सकता है मे भी गलती से डिलीट हो गया हो। बाबू रे आइए, छोड़िए, हाँ सुनो। अब देखिए बाबू ध्यान दो रे, साइड चेन केमिस्ट्री में कौन कौन होता है, गौर से सुनो, देखना। बाबू केमिस्ट्री में याद रखिएगा, केमिस्ट्री में साइड चेन कौन कौन बनता है, सुनते चलो रे। केमिस्ट्री में बाबू साइड चेन बनता है कार्बन। हाँ, हाँ बाबू, कभी कभी साइड चेन कार्बन बन जाएगा। अरे एगो कार्बन रे, कभी कभी दो गो कार्बन साइड चेन बन जाएगा, कभी कभी तीन गो कार्बन, कभी कभी चार, चार बहुत हो गया, लेकिन चलो एक और बढ़ा के पांच कर देते हैं, समझिएगा। क्या बोले, ध्यान सुनो। अब बोलेंगे भैया ये नहीं समझ पाए। अरे भाई जल्दी बोलो, क्या ये चेन है? तो क्या इसमें कार्बन साइड चेन नहीं बन सकता है? तो वही तो बोल रहे हैं, क्या दो गो कार्बन नहीं बन सकता है? अरे ये चेन हुआ, तो ये साइड चेन हुआ। तो वही बोले कि साइड चेन केमिस्ट्री में, साइड चेन केमिस्ट्री में एक कार्बन भी बन सकता है, दो भी, तीन भी, चार, चार तक होते होते बहुत बस हो जाता है बाबू, लेकिन चलो हम लोग पांच मान लिए। अरे बाबू रे, कैसे बनेगा, उतना ज्यादा होगा फिर चेन कितना होगा? अरे कितना होगा, तो साइड चेन चेन से कम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक है कि अब वो बहुत नहीं बड़ा होगा। अब बस में बाबू रे, तो इसका मतलब साइड चेन जो है एक दो तीन चार होते होते बस, टेंशन नहीं लेना है। साइड चेन एक को लाख होगा तैयो तो लिख सकता है, लेकिन मैं बाबू रे तुमको जो बताया जितना होता है जनरली, यहां गौर सुनिए। अब देखिए, अगर बाबू रे ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, अगर साइड चेन कार्बन हुआ तो बोल, कार्बन को मेथ बोलता है बोलो ना रे, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन सुनिए ना भाई, लेकिन याद रखिएगा, कार्बन अगर चेन में है तो मेथ, अगर वो लटका हुआ है यानी साइड चेन है तो मिथाइल, मिथाइल ओकरा में आइल आइल लगा दो, काम खत्म, समझा क्या बोले? दो कार्बन को एथ तो साइड चेन होगा तो इथाइल, तीन कार्बन को प्रो तो प्रोपाइल, चार कार्बन को ब्यूट तो ब्यूटाइल, पांच कार्बन को पेंट तो पेंटाइल, हो गया। हेक्साइल नहीं बोला बोले, वही बोले रे, मतलब वाई एल अगर कहीं लिखल है तो समझ जाना कि मतलब वो साइड चेन है। क्या कोई दिक्कत? अच्छा भैया क्या यही बनता है, इसके अलावा? हाँ अभी जस्ट देखा, इसके अलावा तुम लोग अभी देखा था, बोलो बोलो बोलो, हाँ बाबू ये सब रे, क्लोरीन ब्रोमीन रे, बोलो हाँ या ना? तो सुनिएगा, इसके अलावा, इसके अलावा बाबू तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अलावा तुमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 और NO, यही सब तुमको देखने को मिलेगा बस। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक मिनट रे। तो अब देखिए इसका क्या नाम होगा, अगर F मिला तो फ्लोरो बोलना, क्या बोलना? Cl मिला तो क्लोरो बोलना, Br मिला तो ब्रोमो, I मिला तो आयोडो, NO2 मिला तो नाइट्रो, बोलो बोलो, NO मिला तो नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, बस। इतना ही सारा बाबू केमिस्ट्री में साइड चेन है। तुमको यही सब तुमको लटका हुआ दिख सकता है, और जब लटका हुआ दिखे तो तुमको यही सब नाम लिखना, ये बात सेट रखो मन में, समझ आया? चलिए जल्दी से इसको उतारिए। साइड चेन को अपना लोग साइड कर लेते हैं ना रे। जल्दी।
अच्छा, जो 11th पढ़े हैं उनको एक बात तो जरूर पता चल रहा होगा निश्चित तौर पर कि भैया आप हर टॉपिक को टच कर रहे हैं। बस अंतर यही है कि हेडलाइन के तहत डेफिनेशन उफिनेशन को थोड़ा सा हटा के मेन मेन चीज पे भैया टारगेट करके आप आगे बढ़ रहे हैं। 11th के लगभग बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको पता भी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कोई क्लास 12 के ऐसे बच्चे मत सोचिएगा कि एक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इसका ही मतलब नहीं कि कॉन्सेप्टे छोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे तो बनिए बे नहीं करेगा बाबू रे। बस अंतर यही है कि थोड़ा सा डेफिनेशन को कम टारगेट कर रहे हैं। हाँ जल्दी रे, अभी लिखा रहता थोड़ा सा टाइम कम लगता। पिछले बैच में लिखवाए थे ना सारा, तू सब लिख ले था बोर्ड पे, सोचे सब रहेगा। आगे बढ़े। अच्छा बोले चलो, अरे पहला का तो समझ गए। अरे फॉर्मूला याद है? 2p 1p r 1s 2s, बोलो बोलो। तो 2p खत्म हो गया। अरे साइड चेन रे, साइड चेन खत्म। अच्छा बोल 2p के बाद कौन है? 1p। हो यार 1p यार, कोई खत्म करने की चीज है, शुरू करे से पहले ये खत्म हो जाएगा। है देखो बाबू, पानी गिरा गया, बोलो ना रे। पानी फुल हो गया क्या उसमें? अभी कर दिन, अब नहीं आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अरे यहाँ बाबू रे, यहाँ देखो रे, देखिए अब 2p के बाद गौर सुनो, 2p के बाद 1p, 2p के बाद 1p में कुछ नहीं है। यहाँ देखिए रे, अभी तुमको जस्ट ये बोले थे, बताओ तो 1p का क्या काम दिया था रे? हाँ 1p को काम दिए हैं, बोलो ना रे। आज पहले इस 1p का पूरा नाम बता देते। 1 मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी, और p मतलब प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। समझ में आ गया? एक ये नाम है, गौर सुनो रे, सुनते चलो। और बाबू एक काम किया दिए थे रे, ये बताना कि कब ओपन है और कौन क्लोज है। तो सुन लो, अब बोलेगा भैया कैसे बताएगा? अगर वो ओपन होगा तो कुछ नहीं बोलेगा। सुनते चले रे, अगर बाबू वो क्लोज होगा ना, क्लोज, गौर सुनना, अगर वो क्लोज होगा ना बाबू तो साइक्लो लिखना है। क्या लिखना है? तो क्या बताया? बोल 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 जल्दी बोल जल्दी बोल। अगर चेन ओपन है कुछ नहीं लिखना है, अगर चेन बंद है तो साइक्लो लिखना। ये बात तो आपको पहले भी हल्का बता चुके हैं। चलो बाबू हो गया, बस इतना ही है इसमें, ये बस इतना ही है। जल्दी लिखते चलो बाबू रे। हो गया? चलो 2p और 1p खत्म। इसके बाद आर, आर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। आर तो सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे, बड़ा बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी। अरे कार्बन का संख्या बहुत ना होता है रे, 1 2 3 4 10 12 11 ना बाबू, 20 25 26 27 30, नहीं नहीं है तो अनंत, लेकिन 100 तक पढ़ना होता है बच्चे को। 100 तक के बारे में बच्चा को पता होना। क्लास 10th के बच्चा को 10 तक याद रखता है, और अभी आप अगर 11वां 12वां पढ़ते हैं तो 100 तक याद रखिए। 100 तक कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। 100 कार्बन तुम कम समझ रहा है? 100 कार्बन, 5 6 कार्बन 7 कार्बन 15 और तक होते होते बस। लेकिन चलो पढ़ लेंगे कहां तक? 100 तक, कि अगर कभी फ्यूचर में जरूरी हो पड़े तो तैयार है। अरे यहाँ ये सुनते चलो। अब अगला कौन है? आर। कौन है कौन है? तो सुनते चलो। अरे पीछे के बैच में जो पढ़ाए हुए थे वो सारा बाबू यहाँ लिखा हुआ है। आइए यहाँ देख पहले, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो। और आपको खुशी की बात एक बात बता दें कि आपको अभी लिखना भी नहीं है, क्योंकि सब बहुत बड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम ले लेगा। लिखते लिखते ही पता चलेगा बैच खत्म। इन सभी का भी हम देख रहा होगा बाबू रे। इसका आप लोग जो यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू रे। और तुम लोग के लिए बाबू मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, अभी जस्ट फोटो की भेज भी दी है बाबू रे। आप लोग वहां से टेलीग्राम से लिख लोगे। जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है वो अपने फ्रेंड से लेके लिख लीजिएगा, क्योंकि सब लिखने में फालतू का बहुत टाइम ले लेगा। 15 मिनट तो कम से कम बर्बाद होगा। ओकरो में जल्दबाजी में कहीं एक दो छूट गया तो वो टेंशन। तो सुनो, अभी खाली समझ लो बाबू रे। आर, आर मतलब रूट वर्ड। आर मतलब, आर मतलब रूट वर्ड मतलब होता है जड़। अरे रूट मतलब जड़, बोलो ना। मतलब वो ऐसा वर्ड, अरे जड़ का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिसके बिना पेड़ खड़े नहीं हो सकता है। अरे बोलो ना रे,
वैसा चीज जिस पर पूरा वृक्ष का जिंदगी आश्रित है। बोलो यार। तो नामकरण में भी सबसे मेन ये है, मतलब तुम दुनिया का एको का नाम ऐसा नहीं बता पाएगा जिसमें ये नहीं मिलेगा, इस सब में मिलेगा। अब बाकी सब जो इन्हें उन्हें वाला है ना रे, वो नहीं मिल सकता है। अरे 5 गो है ना, तो 5 गो में 2p 1p 1s 2s नहीं मिले ऐसा हम मान सकते हैं, और नहीं हो मिलेगा सच में, लेकिन आर हमेशा मिलेगा, इसलिए इसको कहा जर। तुम हर जगह होगे, दुनिया का एक भी नाम नहीं जिसमें आर नहीं होगा। सोचो सोचो, होगा बाबू रे कभी? अरे आर मतलब समझा, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, क्या बिना इसके कभी नाम होगा क्या? है मिथेन, इथीन, प्रोपीन, तो बोल रहा है ना मेथ एथ प्रॉप, मतलब वो ये ऐसा वर्ड है जो तुमको कभी छोड़ेगा, जड़ के तरफ पकड़े रहेगा, नामकरण को होबे करेगा ही। इसलिए इसका नाम पड़ा रूट वर्ड। वेट बाबू रे, बोलो रूट वर्ड का क्या काम है? रूट वर्ड का क्या काम है? नंबर ऑफ कार्बन बताने का, नंबर ऑफ। अब सुनिए, 10 तक आप लोग क्लास 10 में याद किए हैं। अरे मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, क्या बोले? मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, बोले बाबू रे। वेट, सुनते चलिए। अब बाबू रे 10 से बाबू काम नहीं चलने वाला इंटर में, थोड़ा सा लेवल हल्का बढ़ाइए। तो बाबू देखो यहाँ 100 तक लिखा है। वेट, अब कहेगा भैया चालाकी करके सब उड़ा दिए है ना बाबू रे। तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम एकरे बल पर तुम 100 का कोनो लिख लेगा। अरे यहाँ सुन, अब हम तुमको इसका प्रूफ भी देंगे, देखते चलो। बाबू रे 11 12 13 लिखा है रे। अब सुनिए सुनिए, यहाँ दिखा रहे हैं कुछ, थोड़ा सा इसको देखो, गजब का नोट पॉइंट है ये। याद रखिएगा, 10 जब भी गुना में रहेगा, अभी 10 जब भी प्लस में होगा तो डेक लिखना है, और 10 जब भी गुना में होगा तो क्वांट लिखना है। क्या लिखना है? जैसे देखो 11, बोले 11 कैसे बनता है 11? अरे 1 जोड़ 10 या 10 जोड़े बात बराबर है। बोलो बाबू रे, देखिएगा बोले 1, बोले 1 को यूनी बोलता है। अब बोल प्लस 10 को डेक बोलेंगे, तो क्या नाम? यूनी डेक। ओ हेरे 12, 2 + 10 बोल रे, 2 को डायडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, 20 को आइकॉस। क्या बोलते हैं? 20 को आइकॉस क्या बोलते हैं रे? अब रुके 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 रुके, अभी 21 22 को छोड़ दो, वो तुम अपने लिख लेगा। रुक, पहले 30 40 50 60 70 80 90 100 का सुनाने दो। बाबू बोले बोल 30, 30 कैसे होता होगा रे 30? अरे 3 गुना 10, बोलो हाँ या ना? तो बोलो 3 को तुम लोग ट्राई बोलता है, अब बोल गुना 10 को कॉन्ट बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? हो गया ट्राई कॉन्ट, ट्राई कॉन्ट, टेट्रा कॉन्ट, पेंटा कॉन्ट, हेक्सा कॉन्ट, हेप्टा कॉन्ट, ऑक्टा कॉन्ट, नोना कॉन्ट, और 100 को हैक्ट। 100 को क्या बोलेंगे भैया? ऐसा क्यों? 100 को हैक्ट बोलने के पीछे लॉजिक तो जानते होंगे। हैक्ट वर्ड आया हेक्टेयर से, और हेक्टेयर का मतलब आप पढ़े होंगे 100 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। बोलो ना रे, मतलब वो कहीं ना कहीं हेक्टेयर में हेक्ट है, और हेक्ट में कहीं ना कहीं 100 होता है। बोलो ना बोले, उसी 100 बदला हेक्ट बोला गया। तो रुकिए, इसमें याद करने वाला बस 3 बात है। बोलो यस और नो, कौन कौन बोलते हो? 20 को आइकोस, 100 को हेक्ट, बोलो रे, +10 तो डेक, गुना 10 तो कौन। बस हो गए। अब बाबू सुनो, अब तुम लोग कहेगा भैया अब तो ये बताए, चलिए अभी हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कोई कर बीच वाला पूछ दे तब, तो चलो। नहीं नहीं, बीच वाला तुम ही पूछो, हम तुमसे बताते। बोलिए आप लोग क्या बोलना चाहते हो, 100 तक बोलिए। कितना कितना? 35, चलो 35। हाँ कितना बाबू? 59, चलो 59। अगला 43, 79, चलो। अरे वेट, अब हर दिन बोलते रहना, तुमको हम इतने करवाएंगे अपने समझ में आ जाएगा। वेट, इसका नाम हम नहीं, तुम खुद लिख लेगा, जो जो बोल रहे हैं लॉजिक पकड़ो। देखिए 35 बोलो कैसे बना? 5 जोड़ 30, बोल 5 को पेंटा बोलता है। आज बोल 30 कैसे बना? 3 जोड़ 10, 3 गुना 10, 3 को ट्राई, गुना 10 को कौन, हो गए नाम पेंटा ट्राइकॉन। अरे पेंटा ट्राइकॉन बोलना। 59 ना, 9 जोड़ 50, बोला रे, बोलो 9 को नोना, 9 को 50 को पेंटाकॉन। अरे पेंटाकॉन नहीं होगा रे, हो तो क्या? नोना पेंटाकॉन, बोलो यस और नो। यहां तक याद देखिए 43,
कितना कितना कितना? हाँ, 3 + 40 रे, 3 को ट्राई, 40 को टेट्राकॉन। अरे टेट्राकॉन रे, वेट, अगला अगला 79, 9 जोड़ 70, 9 को नोना, 70 को हेप्टाकॉन। अरे हेप्टा मतलब सात नहीं होता है, अकाउंट लगा दिए तो मतलब वो 7 × 10 70 और 9, बोलो ना बोले 99, 9 जोड़ 90, 9 को नोना, 9 को नोना और 90 को फिर नोना और गुना, तो नोना नोना कौन? अरे नोना नोना कौन? ठीक है 99, क्या समझ पाए बाबू? 23 का तुम लोग बोलो तो, नहीं 23 नहीं, 25 का तुम लोग बोलो तो, 5 जोड़ 20, 5 को पेंटा और 20 को, क्लियर? अरे क्लियर हुआ? ठीक तो है, फेंटा आइकॉस। अरे 20 को आइकॉस नहीं बोलते हैं। अरे बाबू सुनिए रे, तो रुकिए, इसका मतलब हो भैया समझ गए थे, सही है कि बोले आप कि 100 तक में सबको लिखने का जरूरी, बस वो 30 40 50 लिख दिया, 20 वाला अपने आप हो जाएगा। बोलो हो गया कि नहीं रे? चलिए खत्म, ये झमेला खत्म रे। तो ये आपको आगे लिखना नहीं है। अब कितना जगह चाहिए आप खाली इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए कितना जगह चाहिए, उतना जगह छोड़ दीजिए, जब टेलीग्राम पे आएगा फोटो उसको बना लेना है, लिख लेना है। लेकिन आज का मतलब आज, इन्हें कि आज भेजेंगे 2 दिन बाद उतारना। और जिसके पास मोबाइल नहीं है वो किसी से भी सुविधा लेके उतार लीजिएगा। हो गया क्या? बहुत कोई नहीं जुड़ा है टेलीग्राम में, वो जुड़ जाइएगा प्लीज। 9102174009, क्लास में भी नंबर चिपका हुआ है, गेट पे भी चिपका हुआ है, बाहर में भी चिपका हुआ है, जहां जहां मिलेगा। कहीं दूसरा चिपका के नंबर लिखने टेलीग्राम हाई लिख देना। मतलब अरे आप मेरे हर बैनर के नीचे देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, वही मेरा पर्सनल नंबर है, सब चीज वही उसी पे है बाबूड़े। तो उस नंबर पे आप टेलीग्राम पे हाई लिखिएगा, आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जुड़ना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि हर चीज मैं उसी पे भेजता हूँ। और 1 2 दिन के अंदर बाबूड़ा भेजने वाले हैं पीडीएफ। पीडीएफ समझ रहा है? जैसे तुम लोग आज बेस्ट फेयर लिए थे बाबूड़े, उसमें से जो जो बच्चा हो सकता है कि मानो सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है, तो उसको डायरेक्ट पीडीएफ भेज देंगे, अपना आराम से बाबूड़े लिख लो, तुमको जेरक्स करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और तुम जो बोलता है भैया हम किसी से कॉपी मांगते नहीं देता है, ये झमेला खत्म। समझ में आ रहा है? बेस्ट फेयर को भी बाबू सेलेक्ट कर लिए, देखो तुम लोग का भी काम बन गया, एक साथ दो। बहुत चीज सोच के चलते हैं रे। चले बाबू यहाँ यहाँ गौर सुनो। हाँ अच्छा है रे, तो क्या तुम लोग देख लिया कितना जगह लगेगा? चलिए आप अपने अनुसार जगह छोड़िए दिए। यहाँ सुनो बाबू, अगला रे बोलो कहां तक हो गया अभी तक? 2p, 1p, r। अब बस 1s 2s लिखिए रे, जितना जगह छोड़ा उसके नीचे लिखो 1s। अच्छा बोलो, अभी तुमको जस्टे बोले थे बाबू, 1 मतलब रे प्राइमरी, बोलना। s मतलब सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अच्छा बाबू बोलेगा अरे कोई बताएगा 1s का क्या काम था? हाँ, नेचर ऑफ बॉन्ड, क्या बताने का? इसका काम था नेचर ऑफ बॉन्ड बताने का। आज बाबू रे बॉन्ड क्या, अरे बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है? 3। बोलो कौन कौन? अरे बोलो ना, फिर नहीं नहीं वो बोला। अरे सिंगल डबल ट्रिपल रे, सिंगल डबल ट्रिपल। बोलो यस और नो। बोले सिंगल को इन, डबल को इन, ट्रिपल को 1s खत्म। मतलब कुछ कुछ छोटा भी है, कुछ कुछ बड़ा भी है। भेज देंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों बाबू, आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे करके हम सब भेज देंगे। पहले पहले नहीं भेज पा रहे थे कि उसमें अथी नहीं था, पीछे में वाटर मार्क नहीं था। अब जो फेयर आएगा आपके पास, उसमें पीछे में सौरभ ट्यूटोरियल लिखा हुआ रहेगा। मतलब कोई भी टीचर उसको निकाल के अपना कोचिंग का बना नहीं सकता है, वाटर मार्क नहीं हटता है। पहले था कि अगर मानो फेयर भेज देते, कोई टीचर उसी को अपना फेयर बना लेते, तो हमको दिक्कत हो जाता। अब वाटर मार्क कर दिए सब फेयर पे, एक एक पेज पे पीछे में लिखा होगा सौरभ ट्यूटोरियल। आई बाबू रे, यहाँ रुको रे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं बैठे। यहाँ बाबू रे, यहाँ गौर सुनो, यहाँ देखना रे, इतना हो जाने के बाद लास्ट 2s, कहां पहुंच गया बाबू रे? 2s रे। अच्छा बाबू रे 2s के बारे में पहले थोड़ा सुन लीजिए, और उसके बाद बाबू तुम लोग को इसको उतार लेना। सुनो, अच्छा लिख ले था, देखो 2s का पहले फुल फॉर्म बोलो रे, 2s का फुल फॉर्म
हाँ, बोलो बोलो बोलो। टू मतलब हो जाएगा सेकेंडरी, ना रे। एस मतलब सफिक्स। तो अगर फुल फॉर्म क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। सुनते चलो, सेकेंडरी सफिक्स है। अब बाबू यहां गौर सुनो, देखो क्या बोल रहे हैं। अभी तुम जस्ट बोला था, बोलो इसका काम फंक्शनल ग्रुप बताने का है ना, हिंदी में क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। अरे क्रियाशील समूह या क्रियाशील, उसको बाबू से सिंपल अपना लोग भाषा में बाबू खानदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुकिए मैं आपको पहले समझाता हूं तब आगे बढ़ता हूं। रुको रुको रुको, इसको थोड़ा समझो अच्छे से। यहां देखिए क्या बोल रहे हैं। हम तुमको शुरू में बोल दिए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बोलो ना रे। देखिएगा, इसका यूज हर जगह नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तो तगड़ा होगा। अब देखिए क्या बाबू सुनो, एक बात बताओ बाबू रे, दुनिया में जितना भी इंसान है वो किसी न किसी बिरादरी से बिलोंग करता है। अरे जाति रे, दुनिया में जितना हम लोग हैं बाबू रे, खास करके हम लोग अपना देखे तो, बोले बाबू बोले रे, हम लोग जितने भी हैं तो क्या हम लोग किसी न किसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं, बोलो। तो मान लो बाबू है रे, सुनिए, मान लो कि मेरा नाम रोशन है, क्या है, और मान लो मैं राजपूत बिरादरी से बिलोंग करता, तो मेरा नाम क्या होगा? रोशन कुमार सिंह। बोलो बाबू रे, और होता है, हम एगो टाइटल को बोलो। अच्छा, अगर मैं बाबू रे कुर्मी बिरादरी से अगर बिलोंग करता तो, हाँ तेरे कुर्मी बिरादरी से बिलोंग करता, मेरा नाम क्या होता है? सॉरी रोशन कुमार पटेल। बोला होता कि नहीं? अरे पटेल होता, उन लोग में सिंह, किसी का एक टाइटल नहीं होता, दिमाग सेट है ना कम से। हाँ, पटेल। अगर बाबू मैं यदुवंशी फैमिली से बिलोंग करता तो रोशन कुमार यादव या रोशन कुमार, आजकल राय यार कुछ ऐसा लगने लगा है, रॉय। अच्छा रॉय, बाबा रे वही तो रॉय। यहां गौर सुनो रे, देखिए कुछ इसमें, देखिए इसमें बस उतने बोल रहे बहने जिससे काम चल जाए, समझते चलो। तो क्या देखा, राजपूत था तो उसकी पहचान सिंह, भूमियार तो उसकी पहचान चौधरी, फिर कुर्मी तो उसकी पहचान पटेल। बोले ना रे। अगर बाबू रे वो क्या बोले थे अभी, हाँ यदुवंशी बाबू तो उसकी पहचान यादव या रॉय। गौर सुनना, केमिस्ट्री भी ऐसा ही है, केमिस्ट्री में भी गौर सुनना, केमिस्ट्री में भी खानदान होता है, लेकिन वहां कुर्मी, वहां यदुवंशी, वहां राजपूत ही नहीं होता है। वहां पे बाबू रे, वहां पे होता है कार्बोजाइलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अरे ईथर। बोलो बाबू रे, गौर समझते चलना, वहां भी खानदान होती है। और जिस तरह से यहां पे खानदान का अपना एक टाइटल है, जैसे राजपूत में सिंह, कुर्मी में बाबू पटेल, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी टाइटल है, कार्बोजाइलिक एसिड तो ओइक एसिड, एल्कोहल तो ऑल, एल्डिहाइड तो ऑल, कीटोन तो ऑन। जैसे समझो, अब बाबू रे इसी रोशन नाम के लड़का को चले लेके चलाओ केमिस्ट्री में। अगर मान लो मैं रोशन हूं, अगर मैं एल्कोहल परिवार का बेटा होऊंगा ना, तो मेरा नाम होगा रोशनॉल, ऑल लगेगा एल्कोहल, रोशनॉल, ऑल से लोग समझ जाएगा कि मैं एल्कोहल का बेटा बेटी हूं। समझा? अगर बाबू मेरे मेरे में लगा है रोशनोइक एसिड, ओ कार्बोजाइलिक एसिड, बोलो ना रे। अगर मतलब मैं रोशनल अल, मतलब मैं एल्डिहाइड परिवार का हूं, बोलो ना रे। अगर मेरे में लगा है बाबू रे रोशनोन, तो मैं कीटोन का बेटा बेटी हूं। किसका बेटा बेटी? तो मतलब क्या तुम लोग समझ पाया कि मतलब वो सही बात बोले भैया, इसको एग्जैक्ट किए खानदान का नाम देके, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट खानदान की तरह व्यवहार कर रहा है। बोल ना रे। तो सुनिए, वेट, इतना हो गया, अगला लास्ट अब सुने, इसके बारे में हो गया, ये भी खत्म रे। एक बात और सुनो, अच्छा बाबू हिंदू हो या मुस्लिम, आप लोग बाबू कल भी हम हल्का चर्चा किए थे रे, बोलो रे बोलो, हर में बाबू जितनी भी जाति होते हैं रे, ये जो भी उसको तुम बोलो बिरादरी बोलो खानदान जो बोलो, बोलो बाबू हर का क्रम भी होता है। बोलो ना रे, लोग बना दिया है, पता नहीं क्यों पहले के जमाना के अनुसार बना दिया, अभी तो हम नहीं मानते इस सब चीज को। तो सुना होगा, अभी बताया भी था कल कि अगर मुस्लिम है बाबू, तो मुस्लिम में सबसे बड़ा जाति को कहा जाता है सैयद, फिर शेख, फिर पठान, फिर खान। अरे बोलना रे, उसी तरह से अगर हिंदू की बात करें तो सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद राजपूत,
उसके बाद भूमियार, उसके बाद बैस बनिया, बोलो ना रे, और उसके बाद 8-10 को जाति के एक साथ मिला दिया गया है। और वो यदुवंशी तो आजकल तो हर जाति के ऊपर ही बाबू कर दिया रे। तो ये पहले के अनुसार बना हुआ बात है, कोई कुछ नहीं, सब एक है। लेकिन हाँ, समझाने के लिए मैं सहारा ले रहा हूं खाली, तो ध्यान रखना बाबू रे। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी ये हाल है। केमिस्ट्री में भी सबसे बड़ा खानदान है, कौन पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ सबसे बड़ा। उससे छोटा एसिड एनहाइड्राइड, उससे छोटा एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, सुनते चलो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ईथर, थायो ईथर। मतलब क्या बाबू, यहां देखो, यहां देखिए, यहां देखिए, हाँ आप लोग प्लीज इसको देखिए। देखिए मैं यहां लिखा हूं कुछ कुछ, एकदम ऑर्डर से लिखा हूं। सबसे बड़ा कौन, उसके उससे नीचे कौन? बाबू केमिस्ट्री में इसका बड़का तगड़ा योगदान है रे। सबसे बड़ा कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, इस जरूरी है, पता है क्या? खाली इसको याद करना जरूरी नहीं है, क्रम से याद करना। जैसे हम क्या बोले, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एंड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, थायो ईथर, थायो ईथर। ये बाबू ऑर्डर है रे खानदान का, और तुमको ऐसे ही याद करना होगा, अपने मन से कुछ नहीं। तो चलिए, पीछे बैच का पढ़ाया हुआ चीज है बाबू रे, अब यहाँ गौर सुनो। ये सब केमिस्ट्री का खानदान है, देख बाबू सुनिए, ये सब रे, देख रहा है ना, ये सब सुनिए, ये सब बाबू खानदान का नाम है रे, और इस खानदान का ये सब पहचान है। जैसे कि राजपूत के बदला सिंह, जैसे कि वही क्या बोला था, कुर्मी के बदला पटेल, बोला ना रे, यदुवंशी बदला यादव, वैसे ही है केमिस्ट्री में। क्या समझ पाया बाबू रे? तो सेम हुबहू हम जान के इससे जोड़ दिए, जिससे तुम्हारा एक बार में क्लियर हो। अच्छा, ऐसा ऐसा बात है, समझ आया बाबू रे? आई बाबू रे, यहाँ गौर से सुनना। अच्छा, और भी है इसमें, देखिए और भी है, टोटल है रे, बहुत लंबा था बाबू रे। हम इसका सबका फोटो ले लिए हैं, हम भेज देंगे। हाँ है, देखो उसमें तो उतने था, है देखो, बोले ना, अमीनो ग्रुप, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायन, ईथर, थायो ईथर। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनिए, इसका भी मैं फोटो भेज दिया हूं, आप लोग वहां से बाबू अच्छे से इसको लिख लोगे। इसमें तुमको कम से कम 1.5 पेज लगेगा। तो आप लोग अभी जहां तक लिखे, उसके बाद 1.5 पेज फिर छोड़ दीजिए। सुनिए टोटल क्या हुआ है बाबू, गिन लो, गिन लो, खानदान गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाबू, यहाँ को सुनो रे, 9। और यहाँ देखो रे, 10 11 12 13। बाबू ये 13 को खानदान को बाबू तुम लोग को लिखना है। अब कहेगा हो सर 13 खानदान का यो लगेगा 1.5 पेज। अरे भाई, फिगर नहीं देख रहा है? इस फिगर थोड़ी तुमको एक लाइन बन जाएगा। अरे बोलो रे, तो कहीं कहीं 2-3 लाइन, 2-3 लाइन लग जाएगा, इसलिए हम बोले 1.5 पेज छोड़ दो। आप 1.5 पेज छोड़ दीजिएगा इसके लिए, ये खत्म। चलो, रूल जितना पढ़ाना था सब हो गया खत्म। अब आइए बाबू रे, आज तो मुश्किल से हमको लगता है 1-2 क्वेश्चन हो पाएगा, खाली प्रैक्टिस। उसके बाद बाबू रे और सब क्वेश्चन को हम कल कर देंगे। हम जान के शिफ्ट कर दिए, सोचे थे कि आज ही हो जाए सब, बट संभव नहीं है बाबू, ध्यान दो रे। अब फालतू ऊपर ऊपर बाउंस करना भी जरूरत नहीं है। तो सुनिए, 1.5 पे छोड़ दिया ना, चलो रे, अब आइए। अब लिखो बाबू ऊपर में एक्स्ट्रा रूल, हेडलाइन लिखो रे, एक्स्ट्रा रूल। ये 5 रूल एक्स्ट्रा। अब आ गया लिख रही क्वेश्चन बनाने वाला रूल। अभी सब आ गया क्वेश्चन बनाने वाला रूल रे। फर्स्ट, अभी रुको, हम लिखवाएंगे तब, इसको हटा रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा रूल है रे, चलो सुनिए एक्स्ट्रा रूल रे। रूल नंबर 1, अब आ गया लिखने वाला नियम, सुनते चलिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा जस्ट। रूल नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी जब नाम लिखोगे, उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। पहला रूल, क्या बोले? नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। समझ में आया? हिंदी में लिखना है तो लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो रे। कार्बनिक यौगिक का नाम, कार्बनिक यौगिक का नाम, जल्दी लिखते चलो रे। हिंदी में जिसको लिखना है और इंग्लिश में जिसको लेना है, इसको लिखो। लिखिए बाबू, कार्बनिक यौगिक का नाम, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का नाम कैपिटल अक्षर से शुरू करना चाहिए। जल्दी बाबू रे, कार्बनिक यौगिक का नाम कैपिटल अक्षर से शुरू करना चाहिए, ठीक है। कार्बनिक, हाँ
होश में रहिए। कार्बनिक यौगिक का नाम कैपिटल अक्षर से शुरू करना चाहिए। वही सिंपल लिखा है, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। दूसरा सुनिए रे, जब बाबू तुम नाम लिखोगे ना, सुनिए सुनिए आया देख रहे, जब तुम नाम लिखोगे ना तो कभी कभी क्या होगा पता है, अक्षर के बाद में संख्या आ जाएगा। जैसे है देखो, थ्री या क्लोरो, तो बोलिए थ्री संख्या और सी बोलो एबीसीडी का अक्षर है कि ना। तो जब भी बाबू रे संख्या और अक्षर आ जाए तो उसके बीच में डैश देना होता है। क्या देना होता है? तो रूल नंबर 2, तो क्या बोले इसको डायरेक्टली लिख देते हैं रे। क्या लिखते हैं बोलो? नंबर और अल्फाबेट। अरे अल्फाबेटिक ना अक्षर कहते हैं रे, वही लेटर लेटर। बाबू ध्यान दो रे, ओकरा बीच में जब भी आएगा तो क्या देना है तुम लोग को? डैश। हाँ लिखिए डैश। यहाँ ब्रैकेट में एक एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे थ्री क्लोरो। अगर हम लिखेंगे तो थ्री संख्या है और सी अक्षर है, तो इसके बीच में डैश देंगे। रूल नंबर 2। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ सुनना बाबू रे, रूल नंबर 3 और 4 को हम एक ही मिला देते हैं। गौर सुनो, थोड़ा हल्का शॉर्ट करते हैं। अब सुनिए, रूल नंबर 3 क्या है बाबू रे? स्टार्ट होगा क्वेश्चन, याद रखिएगा, अभी जस्ट आपसे पूछेंगे, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए। जब भी मैं तुमको बाबू रे एक कंपाउंड दे दूंगा और कहूंगा इसका नाम लिखो बाबू, तो तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, सुनिए, आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि उसमें तुमको चेन ढूंढना होगा। किसको? साइड चेन नहीं, चेन ढूंढना होगा। तो मतलब वो, तो समझ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो, सबसे पहले क्या? देखिए ये लिखने से पहले का नियम है, और ये लिखना जब स्टार्ट करेंगे तब का। तो बोलो क्या रे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट चेन बोलो या लॉन्गेस्ट चेन, वही जो सबसे लंबा होगा वही चेन कहलाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को। लिखिए, हिंदी लिखिए बाबू, लिखिए 3 नंबर में लिखना, सबसे पहले लंबी श्रृंखला को ढूंढना है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला को ढूंढना है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला को ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला को ढूंढना है। आगे बताएं, चलिए बाबू रे, सबसे पहले लंबी श्रृंखला को ढूंढना है। देखिए बाबू रे, चलो 4 में ही तुम लोग को खत्म कर देते हैं, ओकरे में देते हैं पांचों वाला रूल मिला। सुनिए क्या बाबू रे, वेट, लास्ट रूल है। अच्छा, चेन ढूंढ लिया सबसे पहले, बोले रे, चेन ढूंढने के बाद न सारा कार्बन पे नंबर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अरे भाई 1 2 3 4 नंबर लिखना होगा। अच्छा नंबर कैसे लिखेंगे सर? तो सुनो सुनो, खानदान जहां होगा ना उन्हें शुरू करना, एक। खानदान नहीं होगा तो डबल बॉन्ड जहां होगा वहां शुरू करना, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, टू नहीं होगा तब साइड चेन। तो क्या बोले गौर सुनो, अगला क्या करना, अगला क्या करना? नंबर। तो क्या लिखेंगे रे? नंबरिंग ऑल कार्बन। बोलो ना बाबू रे, जितने कार्बन है बाबू ध्यान दे रे, उस चेन में रे, गौर सुनो, उस चेन में बाबू जितना कार्बन है ना बाबू रे, सारे कार्बन को बाबू नंबरिंग करना है। गौर सुनना, और कैसे? तो खानदान को देखकर, खानदान ना रहे तो डबल बॉन्ड को देखकर, ना रहे तो ट्रिपल बॉन्ड को देख के, कोई ना रहे तब साइड चेन को देखकर। बाबू ये ऑर्डर फॉलो करना होगा। इसको लिखिए, अब हो गया सारा बाबू, जितना रूल था, एक्स्ट्रा रूल मेन रूल सब खत्म। अब खाली, अब से चलेगा खाली क्वेश्चन। तो आज तो नहीं पूरा, 2 4 क्वेश्चन अभी करवाते हैं खाली, कल मेन रहेगा। और कल ही स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। कम से कम कल हेडलाइन दे देंगे, सोमवार है ना, स्टार्ट सोमवार को ही करते हैं कोई चीज। जल्दी। अच्छा हिंदी में लिखना, लिख दो न, कार्बन को हेरे, सभी कार्बन को क्या रे? नंबर देना। इतना समझ रहा, लिखो नंबरिंग ऑल कार्बन ही लिख दिया, हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। अभी बाबू 10 मिनट का टाइम है, आराम से टाइम होने में 10 मिनट है अभी बचा हुआ, और बाद 2 4 5 मिनट चलिए नहीं सकता है। यहाँ क्वेश्चन बाबू ध्यान दो रे,
चलिए मैं पहला क्वेश्चन जो है ना अपने मन से देता हूं, कोई कहीं से नहीं, पहला क्वेश्चन अपने मन से, उसके बाद और मैं अपने तब जाके मैं बुक का सहारा लेने लगूंगा, सारा फोटो लेके आए कि कौन कौन सा क्वेश्चन करवाना है तुम लोग को। तो चलिए सबसे पहला अपना एक क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं। रुकिए अभी कोई नहीं बनाएगा, इसको मुझे पहले अच्छे से समझाने दो, और बाद जिसको इसको मन होगा तब आगे से बाबू सारा क्वेश्चन तुम बना के दिखाओगे, अभी कोई नहीं बनाओगे, ध्यान दो। हाँ चलिए बाबू मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लिया, इसका नाम लिखना है। देखिए अरे स्टार्ट, देखिए अब हम लोग का मेहनत का फल हमें पता चलेगा तुमको, इतना लंबा जो मेहनत की है। बाबू अरे मान लो इसका नाम लिखना है, ध्यान सुनिए। बाबू रे नाम लिखने के लिए सबसे बेस्ट, रुक जाओ, देखो नाम लिखने के लिए क्या बोले थे, सबसे पहला लंबा चेन ढूंढना, बोलो ना रे, लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिएगा तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब सुनना है रे, यहाँ देखो, बहुत बच्चा लग रहा होगा लंबा चेन यही है, बोलो नहीं, लंबा चेन ई है, बोलो यस और नो, बोलो तो क्यों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, वो लंबा चेन कौन हुआ, 5 की 6। ओ मतलब एक बात तो और क्लियर कर दिए भैया आप कि सीधे वाला लंबा चेन होगा ऐसा कोई जरूरी, और देखना भी है कि जिसमें ज्यादा होगा वही लंबा चेन होगा। क्या ढूंढ लिए, खत्म। रुकिए इस लंबा चेन के अलावा जो जो बच गया वो सब साइड चेन, एकरा साइड चेन नहीं बोलना, ये खानदान है रे, कौन बोलते कार्बोजाइलिक एसिड, COOH, बोलो ना रे, ये खानदान है, वेट। चलिए दूसरा रूल क्या था, हेरे रे सुनिए, पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, दूसरा रूल नंबर देना, क्या देना रे, आज बोलो बाबू नंबर किसको देख के, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, खानदान या साइड चेन, खानदान, अगर है तो खानदान। तो क्या बाबू इसमें खानदान है रे, कहा कहा, अरे खानदान नहीं है रे, तो यही होगा एक कार्बन, नंबर 1, एक नंबर देंगे, जो साइड वुड में होगा नंबर नहीं दिया था, सिर्फ चेन में दे दिए। अब आया भैया नाम, चलिए रे अब आ गया नाम रे, बाबू जल्दी बोलो रे, नाम लिखने के लिए क्या तुमको फॉर्मूला बताए थे क्या, क्या बताए थे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स R, 1 डिग्री S, 2 डिग्री S, बोलो बोलो। अब एकरे सामने सामने सबको उतार दो, नाम अपने आप हो जाएगा। सर कैसे, दिखाते हैं, वेट, सबसे पहले साइड चेन, बोलो, तो साइड चेन यही दोनों है ना, तो एक कार्बन को बोले थे मिथाइल, अरे एक कार्बन को मेथ, लेकिन साइड चेन रहेगा तो मिथाइल बोलना, अभी नहीं बताएंगे। तो बोल एक नाम हुआ मिथाइल, एक नाम क्लोरो, तो बोल ABCD में पहले क्लोर, सी की पहले M, अरे क्लोरो मिथाइल है तो पहले सी रे, पहले सी, तो बोल बाबू सी क्या नंबर पर है, देखते चलिए 3 नंबर पे है ना, तो लिखेंगे 3 क्लोरो, बोलो बोलो, वेट। आज बाबू एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, 3 क्लोरो, आज बाबू बोलेगा 4, तो क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, 4, रुक जाओ 4 मिथाइल, सुनते चलो बाबू रे, तो क्या साइड चेन हो गया क्या, अब न है। उसके बाद बांध है कि खुला, अरे तो खुले है बाबू रे, ये खुला है मतलब कुछ नहीं, खुला है मतलब, अच्छा R मतलब कार्बन की संख्या ना, बोलो कितना है 6, 6 को बोल हेक्स बोलते हैं कि नहीं, 6 को क्या बोलते हैं, चलिए भैया ये भी खत्म, R भी खत्म, बोल 1s मतलब सिंगल डबल ट्रिपल, बोल रे 1s का काम है बॉन्ड बताना, तो बोलो बाबू बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड है ना, 2 और 3 के बीच में ना एक रूल बताए, जिधर कम पूरी उधरे घुड़ी, बोलो ना रे, तो बोलो 2 3 में कम कौन है, तो लिखेंगे 2, आप बोल बाबू बोले रे, डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं इन, अरे क्या बोलते हैं, आज बाबू लास्ट बोलो अब यही बचा, 2s मतलब खानदान, क्या खानदान क्या नंबर पर है, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई एक नंबर पे रहे तो एक नहीं लिखा जाता, लेकिन चलो लिख भी दोगे तो गलत, चलो 1 हो गया रे। अब रुकिए खानदान, बोल खानदान ही कौन है, कार्बोजाइलिक एसिड, और कार्बोजाइलिक एसिड का टाइटल क्या, ओइक एसिड, क्या है बाबू रे, ओइक एसिड। रुक जाओ एक बार चेक कर लेते हैं क्या बिल्कुल सब चीज सही है क्या, रुक जाओ, रूल था कि पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, नहीं भैया यहाँ स्मॉल लिखा गया है, अरे बोलो ना रे, अरे कैपिटल होना चाहिए, थोड़ा भैया हल्का बड़ा कर दीजिए। चलिए दूसरा रूल था कि अक्षर और नंबर के बीच में डैश होना चाहिए, डैश, ठीक है, डैश डैश डैश, फिर अक्षर ये डैश, फिर भैया डैश, फिर बिल्कुल सही है, यही नाम होगा बाबू रे, इतना जो मेहनत की है उसका फल यही है।
समझ में आया बाबू क्या रहे हैं? तुम लोग को रूल जब पढ़ रहा होगा तो लग रहा होगा क्या हो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बन गया होगा। चलिए लिखिए अब ये पहला क्वेश्चन था, घबराना नहीं है। ऐसा पहला क्वेश्चन पे बिल्कुल समझ आ गया होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि समझ गया होगा। चलिए डन। ऑनलाइन ब्लॉग जब डन हो गया, मैं तो समझ गया तुम लोग का तो डन होना ही चाहिए। क्या एक क्वेश्चन आप बनाइएगा क्या? अच्छा दिमाग में सेट हुआ बाबू ये पूरा चैप्टर रे? बोलो ना रे। ये पूरा चैप्टर में एक बात तो पता चल गया होगा कि भैया इसमें याद करने वाला बहुत चीज है। जब तक याद नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। अरे एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, याद होगा तभी ना बनेगा। इस कार्बोजाइलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं, याद होगा तभी ना। तो याद करना इसमें पहला बहुत बेहद जरूरी है, तब धीरे धीरे बनने लगेगा। दे क्या? अच्छा अपने मनीष दे अभी। कुछ देते हैं कुछ। ये देखो, कहता है आप दीजिएगा तब तारो दिक्कत होगा। आइए बाबू ये रुको। अच्छा कैसा दे बोलो, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे वाला दे या सिंपल? इंटरेस्टिंग। चलिए इंटरेस्टिंग जल्दी बनेगा लेकिन दिमाग दौड़ाना होगा पूरा। हटाए 1 2 3। बाबू अरे चलिए आप लोग इसका नाम लिखिए। जहां जहां कोना है वहां वहां कार्बन है। बोल रे। जहां जहां कोना है वहां वहां कौन है? कार्बन। सुनिए जान के देखो, पहले क्वेश्चन दे दिए बाबू तनी अलग रे, यहाँ देखो। चल बोल सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम चेन ढूंढना। बोलो ना रे। चेन तुम किधरों से ढूंढो। इधर ढूंढो तैयो तीन, उधर तीन। बोलो ना रे। चलो किधरों से ढूंढ लिए, क्या कोई दिक्कत? नंबर 2 बोलो। चेन ढूंढने के बाद क्या नंबर? अरे नंबर रे। तो भैया देखिए एक बात देखिए पहले समझिए। बाबू चेन के बाद ये साइड चेन हो गया ना रे। देखिए भैया ग्राम खानदान है नहीं, बोलो। डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो साइड चेन को वैल्यू देंगे। और साइड चेन को अगर वैल्यू देंगे तो इधरों से दुइया नंबर, इधरों से तो किधरों से कर दीजिए, दोनों तरफ बराबर है। अरे दूब ना है बाबू रे। किधरों से कर दो, 1 2 3। ये मत सोचना कि यहाँ साइड है एक दे देना। देना है कोई एक के बगल, चाहे इधर से चाहे, बस देखना है कि नजदीक किधर से पड़ेगा। तो बोले इधरों से दुए पड़ रहा था इधरों से, तो हम लोग इधर से दे दिए, कोई दिक्कत बाबू रे? अब रुको चल फॉर्मूला बोल फॉर्मूला। सबसे पहले साइड चेन, सबसे पहले बोल बाबू ये दोनों साइड चेन है क्या? अच्छी सब कार्बन है ना। एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, और एक कार्बन को मिथाइल नहीं बोलते हैं। अच्छा एक कार्बन को मिथाइल, अच्छा बाबू रे। अरे यार इहो मिथाइल है ना। और दोनों क्या नंबर पे है? तो लिखेंगे 2 2। बोलो बोलो। अच्छा बाबू बोलो फिर आगे डैश देंगे। बोल बाबू 2 बार है ना, तो डाई। अब पहला अक्षर कैपिटल रे, डाई। अच्छा बोली मिथाइल है ना, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। अच्छा उसके बाद खुला है कि बंद, बोलो खुला। कुछ नहीं हो गया। आर 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 मतलब कार्बन की संख्या। अरे 3 रे। बोलो 3 को क्या बोलते हैं? प्रो। क्या बोलते हैं? उसके बाद 1s, 1s क्या करना, सिंगल डबल ट्रिपल। बोलो अब काम सिंगल बॉन्ड है ना रे। सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे? एन। और बाद 2s, खानदान है नहीं, नहीं लिखेंगे, हो गया नाम खत्म। इथाइल का जब ये ऐसा रहा था, मतलब ये ऊपर नीचे होगा तो उसको मिथाइलेन बोलेंगे, एक साथ होगा दो तब नहीं इथाइल बोलेंगे। चलिए आप लोग इसको भी लेकिन नहीं ट्राई किए खुद से। तुम ही लोग बोला भैया दीजिए अच्छा, लेकिन खुद फंस गया। अभी 11 वाला बना लिया होगा, हमको पता है। सम टाइम नहीं दिए, टाइम नहीं दिए पक्का ना। चलो अब रुक।
नहीं, हमको गुस्सा उठ गया भाई, जो बात सही है, जिसके लिए हम अपना पूरा दुनिया छोड़ दिए हैं, ये लोग सच्चे सोचने लगा, लगता है। अरे कभी कभी मम्मी लोग इमोशन भाग नहीं बोल देती है, तो वही हम भी इमोशन तनिक भाग गए थे अभी, जिसके लिए हम दौड़ दुनिया छोड़ दिए। यहाँ बाबू रे, चलिए मैं आशा करता हूँ एक प्रश्न देता हूँ, आप उसको बना के दिखाइए, बस हो गया। अरे अब तुम कहेगा भैया हो तो जान के दादा क्वेश्चन न क्वेश्चन है ना। अरे जान के मैं कहीं कहीं क्वेश्चन ले रहा हूं, तुमको आश्चर्य लगेगा कि ये नॉमेनक्लेचर का सबसे लास्ट स्टेप है, मतलब सबसे लास्ट टाइप, कभी पहला कभी लास्ट कभी अंतिम बीच। बाबू कोशिश करो, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉन्गेस्ट चेन ग्राम ढूंढ ले है, अरे ग्राम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ले, अरे बस खाली नंबर बैठाना है, नंबर सोच के बैठा बन जाएगा। देखिए कुछ कुछ बच्चे से गलत होगा, अभी टेंशन नहीं लो, देखो जितना गलत होगा उतना सीखने का मौका मिलेगा, नहीं रे, कोई डरना नहीं है। अच्छा रुकिए रे, एक ग्राम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा पहले, भैया ढूंढने की ढूंढ ले है, अरे यही ना लॉन्गेस्ट चेन है ना, हम ढूंढने का कोई जरूरी है? अच्छा बाबू देखो, नंबरिंग हम देख रहे हैं लगभग बच्चा का गलत हो गया, नंबर, हाँ नंबर बहुत बच्चा का देख रहे हैं, ऐसे दिया है एक, फिर तू यहाँ दे दिया, नहीं तुम अगर यहाँ दे दिया इसका मतलब डबल बॉन्ड को तुम छोड़ दिया। अरे क्या बोले, नंबर कैसे देना चाहिए, या तो खानदान देख के बोले रे, या डबल बॉन्ड देख के, तो बोलो बाबू एक मिनट मेरे, तो बोलो बाबू रे, क्या डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है, तो बोल कहीं से भी हम नंबर एक दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखे, डबल डबल फायदा, अरे डबलो बॉन्ड है, साइडो चेन है, बोल ना बाबू, डबल बॉन्ड भी है, और तो इसलिए हम नंबर एक इसको माने। अब देखो दू तुम इसको लेगा ना, मतलब तुम सिंगल बॉन्ड को वैल्यू दे दिया, दू इधर लेना हो, तब इससे पता चला कि तुम डबल बॉन्ड को वैल्यू दिया, तुम उधर ले सिंगल बॉन्ड आ जाएगा रे, बोल ना बाबू रे, तो गलती यही किया तुम लोग, अरे डबल बॉन्ड इधर है ना, तुम उधर कैसे नंबर दो ले रहा है, समझा क्या बोले, क्या बोले पता चला, क्या 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 क्या, मैं दो इधर लेते तो क्या दिक्कत था, अरे दो इधर का तो इधर सिंगल है ना, तुम डबल को बाबू रे कहा, अरे डबल आगे चल गया ना, हम बोल बाबू तो, लेकिन अगर उधर लेंगे तो, उधर लेंगे डायरेक्ट डबल आएगा, बोलो बाबू रे, एक दो तीन चार पांच छह, अब लिख दो नाम, हो गया है रे, चल रुक रुक, चल जल्दी बोल, सबसे पहले साइड चेन, सबसे पहले क्या नंबर पर है, तो वन क्लोरो वन, चलिए साइड चेन और कोई नहीं है ना, उसके बाद बांध है कि खुला, बांध है कि खुला, बांध, तो बांध को क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्या लिखेंगे, उसके बाद फिर आर मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन कितना, छह, छह को क्या बोलेंगे, हेक्स, बोला रे, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड वगैरह बोलो, बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, कहाँ कहाँ है, हाँ कम को वैल्यू देना है, एक दो के बीच में है तो एक, तीन चार के बीच में है तो तीन, पांच छह के बीच में है तो पांच, अरे जिधर कम पूरी उधर घुड़ी रे, तो बोलो अब कहाँ कहाँ रहे, एक तीन पांच, एक तीन, तीन बार हो गया ना, तो तीन को ट्राई, डबल बॉन्ड को इन, कोई खानदान है क्या, तो यही हो गया नाम, यही हो गया नाम, क्योंकि खानदान इसमें नहीं था, कोई दिक्कत बाबू रे, तो चलिए अरे एक मिनट, क्या और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और आधा बोल रहा है नो, आधा बोल रहा है यस, यस वो बोल रहा होगा जिससे बन रहा है, नो वो बोल रहा होगा जिसको लग रहा होगा भाई ब्रस बन, हम समझ सकते हैं। अच्छा दोनों के बीच वाला क्या होता है, रास्ता, नहीं नहीं, दोनों, हाँ हाँ, दोनों का बीच का ऑप्शन, क्वेश्चन दे के होमवर्क, हाँ तो सुनिए रे बाबू रे, एक मिनट, तो आप लोगों को गौर सुना रे, ऐसे मजाक किए, कल का जो क्लास है, और पीछे बाहर पंखा बंद करो, पंखा जल्दी जल्दी, हुआ बंद, वो एगो एसीओ जरा लेता है, टानता है रे,
इसलिए देखता हो जब भी अचानक क्लास बंद हो जाता है, उसी वजह से। अच्छा आए बाबू रे, छोड़ो कोई बात नहीं है, ये लोग अगर बाबू ध्यान दो रहे, हाँ होना चाहिए कि मने से कोई चीज होना चाहिए, जबरदस्ती करवाएंगे तो फायदा भी नहीं है। तो कल हम लोगों का और थोड़ा देर, करीब करीब 40 मिनट प्रैक्टिस पहले करेंगे रे, और लास्ट में खाली पढ़ा देंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, खाली हेडलाइन दे देंगे। कल से क्लास 12 का स्टार्ट होगा केमिस्ट्री, याद रखिएगा। और क्या नहीं, रहने दो। क्या क्या बोला बाबू, क्या बोला? टोटोमेरी नहीं पढ़ाए हैं? 1 मिनट, अरे 5